फाइन। तो हम लोग कल ये बात किए थे कि अबाउट द लॉ बोलिए ऑफ जी। अट्रैक्शन, द साइंस ऑफ, मतलब कि कोई चीजों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपने लाइफ में। ओके। और आप लोग ये समझे थे कि हमारा जो भाव है, जो फीलिंग्स है, काइंडली एवरीवन कीप योरसेल्फ म्यूटेड, कीप योरसेल्फ म्यूटेड प्लीज। म्यूट ऑल करना पड़ेगा मुझे। फाइन। तो हम लोग ये समझ गए थे कि कैसे हम लोग को लाइफ में अगर कोई भी चीज को पाना है तो हमारा थॉट्स, फीलिंग, बिलीफ, एक्शन एंड वर्ड्स को, हमारा भाव को कैसे उसके साथ कनेक्ट करके रखना है पॉजिटिविटी से, देन वी कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है ना, मैं 1000% बोल सकता हूँ कि बहुत लोग इसके बारे में मतलब बहुत कुछ कभी सुने नहीं होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोग भले आधा अधूरा बात बोलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इंसान सुना हुआ रहता है। बट ये जो चीजें आपका लाइफ को ना एक अलग ही डायरेक्शन दे देगा। तो मैं सबको चाहता हूँ कि पहले ना कॉपी पेन लेके आप बैठिए, पहला चीज। सेकंड थिंग, वीडियो मोड ऑन कीजिए। थर्ड थिंग कि कोई सो बैठ के प्लीज उठ, ऐसे दिखना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग रिमूव कर देंगे जितना भी हम लोग हार्श दिखे या कुछ भी दिखे, रिमूव कर देंगे। एंड वीडियो मोड में सबको आ जाए, हाँ। क्योंकि इफ यू आर लाइक लर्निंग समथिंग तो लर्न इन दैट मैनर, दैट विल बी मच बेटर। यस, स्टिल आई एम सेइंग दैट देयर विल बी 18 पीपल, लेकिन 18 पीपल बहुत लोगों को वीडियो मोड नहीं है। ओके, तापस जी, कैन यू बी इन द वीडियो मोड? बहुत लोग वीडियो मोड में नहीं है। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, फाइन, नो प्रॉब्लम। सी, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम लाइन थेरापी। अगर आप लोग समझते हो कि टाइम लाइन क्या है, तो टाइम लाइन, आप लोग अगर कोई मूवी देख रहे हो या जो एडिट करते हैं, सबको लास्ट तक वीडियो मोड में 10 o'clock, मैं एक चीज गारंटी देता हूँ, एट द एंड मैं आपको 5 मिनट्स का कुछ ऐसा टेक्निक करा सकता हूँ जिसमें आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जो सालों सालों का अंदर, जो आपका अंदर में कुछ ग्रीफ, पेन, जो प्रॉब्लम होगा ना, वो 10 मिनट में हम लोग आज निकालेंगे। आर यू रेडी एवरीवन? थोड़ा एनर्जी दिखाओ। यस, you can communicate with them our body language, it's not necessary you should like yes to the only vocal, okay fine। तो सबको वीडियो मोड में स्पाइन स्ट्रेट, और जिनको आराम करना है प्लीज आराम से लीव करके सो जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा है कि मतलब कि आई डोंट वांट टू क्राउड कि मैं, आई हैव माय ओन रूल्स। जितने लोग आए दे आई शुड एबल टू क्रिएट वैल्यू इन देयर लाइफ। नंबर आके नहीं बोलूंगा कि हाँ 50 लोग मेरे वेबिनार से, उससे मुझे कुछ पैसा थोड़ी मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है, नथिंग। आई वांट टू क्रिएट वैल्यू, तो दोज पीपल ओनली कनेक्ट, दोज कैन स्टे फॉर लॉन्गर टाइम। तो पहला बात टाइम लाइन थ्रेड। टाइम लाइन थ्रेड मतलब हम लोग मूवी देखते हैं, सोचिए एक मूवी चल रहा है। मूवी अगर आप अभी जाके आप पॉज दबा दो तो मूवी स्टॉप हो गया। तो मूवी स्टॉप हो गया मतलब मूवी जो स्टॉप हुआ उससे पहले जितना मूवी चला गया ना, ये आपका पास्ट था मूवी का। जहां पॉज है अभी ये प्रेजेंट है। मूवी का आगे जो है दैट इज योर फ्यूचर ऑफ द मूवी। ओके, बाकी सेम वे अगर हम अपने लाइफ में अभी जो करेंट जो भी पोजिशन कंडीशन है, इसको पॉज कर दिया अभी जो हम लोग इस मोमेंट में है, तो दिस इज आवर प्रेजेंट। जो हमारा लाइफ है अभी, दिस इज आवर प्रेजेंट। अभी तक हम अपना लाइफ में जितना दिन जी गए, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, वॉट एवर द नंबर, ये हमारा पास्ट था। क्लियर? और यहाँ से आगे हम लोग और जितने साल भी जिएंगे वो हमारा फ्यूचर है। तो हमारा लाइफ में जितना भी इवेंट्स होता है, इधर वो होता है पास्ट से आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रेजेंट का एक्सपीरियंस, आपका फ्यूचर को लेके व्हाट यू थिंकिंग। ये तीन चीजें होता है जिसमें हमारा लाइफ ये होता है। तो हम लोग को, क्योंकि टाइम लाइन थेरापी मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलरली ये प्रेजेंट को कैसे ठीक करना है, पास्ट को कैसे ठीक करना है, प्रेजेंट को कैसे ठीक करना है, एंड फ्यूचर को कैसे ठीक करना है। एम आई क्लियर नाउ? तो पहले चीज समझते हैं, अगर हम लोग लाइफ बोलते हैं कि द लाइफ इज ए टाइम लाइन थेरापी है, जैसे हम लोग का अगर मैं बोलूंगा कि किसी पर्सन को वेट करो, मतलब कि तोलो, तो उसको हम लोग बोलेंगे केजी या पाउंड बोलेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे दूध को मेजर करो तो हम बोलेंगे कि चलो लीटर है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग हर चीज को ये करते, खाने में हम लोग बोलते कैलोरी, कितना कैलोरी इनटेक कर रहे हो, हाँ। तो जैसे हर चीज का यूनिट है एक तो, ऐसे हमारा लाइफ का यूनिट क्या है? कौन बोलेगा? अनम्यूट करो फिर म्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं। और बोलो इस टाइप का जो प्लेटफॉर्म है ना, हमेशा अपना मुंह खोलो, हमेशा बात करो, पार्टिसिपेट करो, वो आपका अंदर को चीज को निकालेगा।
व्हाट इज द यूनिट एज, ऑफ आवर लाइफ? क्या है? एज, एज टाइम सर, सर। अगर एज। मतलब ओके, एज इज द यूनिट ऑफ, और कोई कुछ बोलेगा? टाइम सर, टाइम। टाइम नहीं। योर यूनिट ऑफ योर लाइफ जी। इज योर एक्सपीरियंसेस। आप अपना लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हो ना, वो आपका लाइफ का यूनिट है। अगर आप हमेशा लाइफ में नेगेटिव फील करो, नेगेटिव, तो वो यूनिट है। तो आपका यूनिट मतलब कि आपका माइनस में जा रहा है। और अपने लाइफ में जितने टाइम खुश रहते हो, हैप्पीनेस में रहते हो, मतलब पूरी मजे में रहते हो, वो आपका लाइफ को पॉजिटिव ये करता है। तो आपका जो लाइफ का यूनिट है आपका, वो है मोमेंट बोलो या एक्सपीरियंस बोलो। अगर अपना लाइफ में अगर टाइम जा रहा है स्ट्रेस में, एंजाइटी में, प्रॉब्लम में, हेल्थ प्रॉब्लम में, तो आप कहीं ना कहीं आपका लाइफ को जो वैल्यू है उसको कम कर रहे हो। अगर आपका लाइफ एकदम हैपनिंग है, खुश हो, सब कुछ है, बहुत इंस्पायरिंग है, तो दैट इज द लाइफ, यू हैव ए क्वालिटी लाइफ। तो आपका लाइफ वैल्यूएबल लाइफ। तो आपका लाइफ का जो यूनिट होता है वो आपका मोमेंट बोलिए या एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोग ये तो अभी समझ गए कि टाइम लाइन में कैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर काम करता है। आप लोग को अभी सबसे बड़ा, तो आप लोग को पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। आप मुझे बताओ कि व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा पार्ट आपका प्रेजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना फ्यूचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप टाइप करो टाइप बॉक्स में। लेट मी चेक क्या कौन वोट कर रहा है। एवरीवन, सब कोई पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जो लोग हैं मैं समझ गया कि सीरियस लोग हैं, क्योंकि सब कोई वीडियो में आ गए, सब कुछ सुन रहे हैं। प्रेजेंट 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 पास्ट 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 फ्यूचर 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 प्रेजेंट। ओके 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 ओके, फाइन, वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। आपका लाइफ का जो प्रेजेंट होता है ना, वो बहुत शॉर्ट स्पैन होता है। अभी मैं जो बात किया था ना वो पास्ट हो गया, एक सेकंड के बाद। हाँ, अभी मैं जो भी कुछ आज में किया ना, 10 थोड़े टाइम के बाद वो आगे में आ जाता है। तो प्रेजेंट फटाक से पास्ट हो जाता है। मैं एक बात बोला, पास्ट हो गया, थोड़े टाइम पहले बोला था, पास्ट इज व्हाट्स बिहाइंड इट। हाँ, आपका लाइफ में एक होता है कि पास्ट, पास्ट लाइफ कैसे काम करता है, प्रेजेंट लाइफ कैसे काम करता है, और करता है, आपको समझो। आपका जो फ्यूचर लाइफ है ना, वो खतरनाक चीज है। जितने भी लोग सुइसाइड करते हैं, वो बेसिकली सुइसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि जब आपका लाइफ में ना, आपका फ्यूचर देखना बंद हो जाता है। मेरा चीज को सुनिए, जब आपका लाइफ में आप फ्यूचर देखना, आपको डार्क दिखता है, तब आप जाते हो एग्जिट करने के लिए लाइफ से। जो सुसाइड करते हैं तो वो दो तीन तरीके से होता है। मैं पास्ट को तो आऊंगा ही। आप सोचो कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको बहुत ही लव्ड वन है, एंड सडनली वो पर्सन आपका लाइफ से चला गया, तो आप उसको छोड़ के अपना फ्यूचर को देख ही नहीं पा रहे हो। आप अंधेरा ही देख रहे हो, आपको लगता है कि नहीं और इसके बारे में मेरा कुछ लाइफ नहीं है। देन यू गो फॉर द सुसाइड। आप कोई बिजनेस किए थे करोड़ों का, वो डूब गया, तो आप अभी ऐसा कंडीशन में है जहां आपको फ्यूचर को लेकर होप खत्म हो गया। देन यू गो फॉर द सुसाइड। तो हम लोग को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो पास्ट का इवेंट से हो सकता आया, लेकिन आदमी, अगर कोई पास्ट का कुछ इवेंट हुआ, सोचो कि आपका पैसा लॉस हो गया, लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हो अरे मैं फिर से पैसा बना दूंगा, तो आप बना दूंगा बोल रहे हो, मतलब फ्यूचर को बोल रहे हो। तो वी आर सीइंग योर फ्यूचर ब्राइटर, आप देखते हो कि मैं फ्यूचर में खड़ा कर पाऊंगा, तो आप फिर लग जाते हो। लेकिन जब ऐसा कंडीशन आ जाता है ना आपका माइंड में कि फ्यूचर अंधेरा दिखता है, उस टाइम में पर्सन सुइसाइड करते हैं। गॉट इट? थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स ऑल दो। एंड कुछ कुछ लोग ना डायरेक्ट एग्जिट करते हैं, फंदा लगा दिए, जहर खा लिए, ट्रेन के सामने जल गए, कुछ भी गया। लेकिन कुछ कुछ लोग ना डायरेक्ट एग्जिट नहीं करते हैं। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो डायरेक्टली एग्जिट नहीं करते हैं, वो घुट घुट मरते हैं। जैसे कि सोचो कि आप कौन कौन मूवी देखा, देवदास? देवदास, ओके, सब हंस रहे हैं।
मैं प्यार मोहब्बत का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ अभी। ओके, समझो जैसे देवदास में क्या था, तो पारो जब चली गई तो कहीं न कहीं उसका माइंड में ये चीज़ आया कि माय फ्यूचर कुछ नहीं है। और डायलॉग भी सब ऐसा है, आप अगर देखोगे तो हाँ, वो मूवी में। तो वो जब आप एग्ज़िट नहीं करते हो डायरेक्टली, तो आप इस टाइप का सर्कमस्टेंसेस में एंटर करते हो। जैसे कि ड्रिंक्स करना, आप कुछ भी कंपल्सिव एक्टिविटी में घुस जाना, मतलब कि टाइम को अलग लेवल में ये करना, फालतू चीज़ें में घुस जाना। जब आप इस टाइप का चीज़ें करते हो ना और माइंड में आप निराशावादी हो जाते हो, तो आपका जो ब्रेन है ना वो खतरनाक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर उसको लेके आऊँगा। उसको लगता है ना कि इसको और अब ज़िंदा रख के कुछ मतलब नहीं है, इट इज़ अ पेनफुल लाइफ। क्योंकि कोई अगर ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया, इस टाइप का चीज़ कंपल्सिव चीज़ में घुस गया, तो उसका लाइफ तो ऐसे ही हेल हो जाता है। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसको रियलाइज़ कर जाता है कि अभी उसका लाइफ होना ना होना कोई मतलब नहीं है। इसके लिए उसका लाइफ में जो कैंसर होता है पर्टिकुलरली ना, आप अगर ध्यान दोगे तो उसका जो मेन रीज़न होता है ट्रॉमा। अगर कोई पर्सन अगर किसी भी टाइप का ट्रॉमा में मतलब कि लाइफ में ये करता है, एंड ट्रॉमा में जाने के बाद भी अगर ऐसा थॉट्स ले आता है कि मैं फ्यूचर में मेरा डार्कनेस है, वो पर्सन को इस कैंसर हो गया या इस टाइप का ऑटो इम्यूनो डिजीज होता है, जिसमें वो इनडायरेक्टली एग्जिट कर जाता है, दुनिया से उठ जाता है। तो जितना भी आपको बोलते हो ना, जो फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम है, अगर कोई पर्सन जितना भी प्रॉब्लम में हो, हाँ, अगर उसको कोई बोल देगा, सोचो कि आप अगर करोड़ों का लॉस कर दिए, एकदम रोड में आ गया, लेकिन अगर कोई आपको होप का रेस ले आया कि ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू 5 करोड़ टुमारो, तो भले ही वो इतना लॉस क्या होगा, लेकिन वो क्या और ट्रॉमा में रहेगा? येस और नो? नहीं रहेगा, क्यों जानता है मुझे कल 5 करोड़ मिलने वाला है। तो बंदा क्यों नेगेटिव में जा रहा है? क्योंकि उसको फ्यूचर को लेके लगता है कि मैं और कर नहीं पाऊँगा। तो गेट इट? तो टाइमलाइन थेरेपी में पहले मैंने लिया फ्यूचर को, अब हम लोग थे पास्ट को। पास्ट कैसे काम करता है? हमारे लाइफ में देखिए कि एक हमारा ब्रेन जो बना है ना, वो ब्रेन बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ। ब्रेन का काम है, हम अब आज में कुछ फीलिंग्स कैसे करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम क्यों होता है, उसको लेके ये करेंगे। और सबसे खतरनाक चीज़ है जो लास्ट 10 मिनट रहेगा। जो भी कुछ पास्ट का ट्रॉमा होगा, आज उसको हम लोग खत्म करेंगे। कोई एक पर्टिकुलर सब ये नहीं। आपका लाइफ में क्या होता है, जैसे कि पास्ट में क्या हुआ ना, आपका लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुआ, मतलब सोचो कि ऐसा कुछ हुआ बचपन में, आपका कोई लव्ड वन को आप ये कर गए, आपका घर में कभी पैसा नहीं था, आप तंगी में देखे हो लाइफ को, आप मतलब कि कुछ ना कुछ आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ना कुछ चीजें हुआ है। जितना भी ये सब चीज होता है, इसको बोलते हैं SEE। इसको लिखना है तो लिख लो, SEE। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इमोशनल इवेंट। इवेंट बोलो या एक्सपीरियंस बोलो। सोचो कि आपको कोई इंसल्ट किया था, मैं एक स्टोरी बोलूंगा आप लोग को 1 मिनट में। आ, आपको इसको समझाने के लिए एक स्टोरी बोलूंगा, जस्ट 1 मिनट, स्टोरी नहीं, रियल थिंग है। माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज ओनली अराउंड 18 इयर्स, हाँ उस टाइम में। और आई वाज लाइक आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स करता था 14-15 ईयर्स से। तो मैंने स्टेट चैंपियन था, मतलब बहुत सारा चीज स्पोर्ट्स में था। मुझे याद है कि हम लोग को कराटे क्लास का एक ग्रुप था, जो हम लोग को ना एवरी 6 लोग का ग्रुप था। जिसका भी बर्थडे होगा ना, जो लोग ओडिशा राउरकेला के जानते होंगे, वहाँ का बहुत फेमस होटल है मधुबन बोल के, उसको वहाँ पार्टी देना होता है। वो एक पूरा ट्रेंड था कि जिसका भी होगा, जैसे हम लोग को ग्रुप बनाते हैं, ऐसा होता है। तो हम लोग का ऐसा था। सडनली माय फादर एक्सपायर्ड, तो ऑब्वियस बात है कि मेरा जो स्पेंडिंग कैपेसिटी इज ड्रॉप लाइक एनीथिंग, वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली ड्रॉप हुआ, मतलब चीजों को। तो हम लोग को जैसे कि दोस्ती यार में बैठना उठना ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे, बट था, हम लोग पुराने दोस्त थे। एक दिन मेरा एक फ्रेंड का बर्थडे था और हम लोग उसे विश करने गए। वो सेक्टर, हम लोग में 15 नंबर में था, वो सेक्टर 4 का लड़का था। एक लड़का आया बाइक में, वो जॉब करता था, हम लोग चलो उसको विश करेंगे। और हम वो बंदे को विश करने के लिए गए थे सेक्टर 4। उसका गेट के सामने खड़े हुए हॉर्न मारे और बाहर आया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग है, ऐसी क्या समझ में आएगा आपको। जब ये आया ना सामने, तो हम लोग बाइक में ही बैठा था पीछे, वो आगे बैठा था। आया तो बर्थडे विश किए, ऐसे जैसे नॉर्मली हुए करते।
कुछ टाइम के बाद वो लड़का अभी इनवाइट किया बर्थडे का पार्टी के लिए। मेरे सामने बैठा था, मेरा जो दोस्त का नाम था आलोक था। बोला कि आलोक शाम को 4 बजे ना मधुबन में आ जाना, पार्टी है। ठीक है? ऑब्वियसली बात है इसके बाद कि जैसे लगा कि वो मुझे भी बुला गया क्योंकि हम लोग 5 साल से जा रहे हैं। बट ही डिडंट इनवाइट मी, वो मुझे इनवाइट नहीं किया। तो कहीं न कहीं होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। कि इस टाइप का कुछ होता तो कि तुम लोग 5 साल से जा रहे हो एंड मेरे सामने जो फ्रेंड बोला था ना, वो उसको ना इशारा कर रहा है कि तू गौरी को बोला बोल के, वो आँख से बोल रहे हैं हाँ। एंड वो ऐसे-ऐसे मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं बुलाऊँगा एंड आई एम अवॉइडिंग दैट सिचुएशन एंड आई एम लुकिंग अदर साइड्स। एंड दैट डे ना मतलब कि जब मैं गाड़ी से आ रहा था मतलब वो होने के बाद, आई वाज़ फील लाइक ना क्राइंग, मुझे ना रोना आ रहा था एकदम ज़ोर-ज़ोर से वो चीज़ों को लेके। तो वो मेरे लाइफ का ऐसे ही था, सिग्निफिकेंट इमोशनल एक्सप्रेशन, जहाँ आप इमोशन को बहुत ही स्ट्रांगली महसूस करते हो। सबका लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, हाँ कि नहीं? हाथ उठाओ जिसका-जिसका लाइफ में है। क्योंकि एवरीवन हैव सम लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, जहाँ अच्छा भी हो सकता है कि आपको सडनली कोई बहुत बड़ा चीज़ मिल गया, इस टाइप का भी अच्छा भी हो सकता है। सेम थिंग, ये मेरा नेगेटिव ऐसे ही था, मतलब चीज़ें था, बट ये मुझे पॉजिटिवली काम किया मेरे लाइफ में। मैं वो दिन ऐसा था, आई कैन रिमेंबर दैट डे आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ मनी, कि आपका लाइफ में पैसा का क्या वजूद होता है, कि जब आपके पास पैसा आता है तो कैसे पूरा सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाता है, और जैसे आपके पास पैसा चला जाता है कैसे सर्कमस्टेंसेस पूरा अपोजिट हो जाता है। बहुत लोग पैसा का पावर को नहीं समझते हैं, और लोग गलत चीज से एसोसिएट करते हैं पैसा को, कि पैसा अच्छा नहीं है, ये नहीं, उसका भी साइंस है, मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसे सोचते हैं वो चीजें। तो दैट इज द ओनली वन डे कि मुझे लगा कि मैं अपना लाइफ को ना आई विल बी गो इन अ डिफरेंट लेवल, एंड उस दिन का जो मेरा इफेक्ट था ना, मेरे लाइफ में पूरा काम आया, क्योंकि वो इवेंट मेरे लिए बहुत स्ट्रांगली हो गया था, बट ये मेरे लिए पॉजिटिवली काम किया। हो सकता था ना कि उस इवेंट को मैं दिल में ले लेता, दारू गांजा पीना स्टार्ट कर देता, बस्तियों को लड़का के सामने घूमना स्टार्ट कर देता, गुंडागर्दी करना स्टार्ट कर देता, वो भी कर पाता। लेकिन आई हैव, मेरा था कि मुझे कैसे करना है बोल के। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते, और वो जो होता है ना, आप अपना सिचुएशन को लेके कैसे प्ले करते हो उसको बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। इसको लिखना तो लिख लो। कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, अभी मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। कोपिंग मैकेनिज्म मतलब कि सोचो कि आपका घर का किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, आपका जॉब चला गया, आपका बहन का लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपका लाइफ में पैसा खत्म हो गया, आपको कोई कुछ कर दिया, आपका कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है, आपका ट्रेडिंग में अच्छा हो रहा है, तो आप यहाँ पे हो, और बाकी ये सारे चीजें आपका इर्द गिर्द में हो रहा है। ये सर नो, सारे इवेंट्स, ये हो आप सेंटर में, बाकी ये चीज अपने लाइफ में हो रहा है। अभी इलियास का मोबाइल कल गिर गया, इवेंट है कि नहीं? ऐसे बाकी सारी चीजें हमारे लाइफ में कंटिन्यू कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे मेरा फादर एक्सपायर कर गए थे, नेगेटिव इवेंट है, लेकिन मैं 10th में फर्स्ट क्लास पास होता, पॉजिटिव इवेंट है। तो ऐसे ही हमारा लाइफ में ना कुछ इवेंट होते रहता है, और हमारा लाइफ का जो सक्सेस डिपेंड करता है ये जो इवेंट को हम कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, और कैसे रेस्पॉन्स करते हैं उसी को बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। बहुत सारे लोग नेगेटिवली रेस्पॉन्स करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारा आजकल मीम्स आता है या तो इंस्टा में आता है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई भी उसको डिच कर दिया, तो बॉडी बना दिया, पैसा कमा दिया, गाड़ी चला रहा है, ऐसा बहुत सारा रील्स आ रहा है ना। यू कैन नोटिस ऑल दिस थिंग। व्हाट दे शो, वो एक इवेंट के बाद वो पर्सन पॉजिटिवली कोपिंग मैकेनिज्म यूज किया, कि ठीक है मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम हुआ, मेरे लाइफ में ये सब चीज किया, मुझे बहुत खराब दिन लगा है, चलो मैं अपना लाइफ को कंट्रोल करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ, अच्छा बेटर बन के देता हूँ। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म। आप नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट किए। लेकिन सेम कंडीशन में देवदास में क्या हुआ, पारो चली गई, वो एकदम बॉटल बन के देवदास बन गया, और लास्ट में मर भी गया, दिखाया, एग्जिट बताया था अभी। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग सेम सिचुएशन में नेगेटिव हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, और बहुत एक्सट्रीमली अच्छा काम कर लेते हैं जब उनका साथ लाइफ में कुछ खराब चीज होता है।
तो आपके लाइफ में जब कुछ चीज खराब होता है ना, तो उसको नेगेटिवली मत लो, उसको एज ए स्ट्रेंथ, एज ए वेपन यूज करने के लिए ट्राई करो। तो पहला चीज हम लोग अभी समझते हैं कि आप अभी अपने लाइफ को लेके काम करना स्टार्ट करो। अभी मैं करा रहा हूँ, लास्ट में 15 मिनट का तो मेडिटेशन होगा। देखो हमारा लाइफ में कैसे चीजें काम करता है, टाइमलाइन का सबसे मेन फैक्टर बता रहा हूँ। हमारा ब्रेन में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का काम है फोटो खींचना, मतलब रजिस्टर करना। जैसे होता है कि रजिस्टर करना है कि अभी कहीं पे थाने में जाओ तो रजिस्टर होता है ना, केस रजिस्टर होता है, सब कुछ होता है। तो लिम्बिक सिस्टम का काम है रजिस्टर करना। किसको? SEE को, आपका सिग्निफिकेंट इमोशनल एक्सपीरियंस को वो फोटो खींच के रजिस्टर कर, स्टोर कर लेता है। तो इसमें कैसे काम करता है वो चीज देखो। सोचो कि आप अभी जिम में गए, हाँ, और पैसा दे दिए 15,000 रुपया ईयरली मेंबरशिप का, हाँ, और 1 महीने के बाद ना जिम नहीं गए। ओके, आपका 15,000 डूब गया, आपको खराब लगा कि मेरा 15,000 डूब गया, बट आप नहीं गए थे, हाँ। इसके बाद ना आप एकदम मोटे हो गए हो, हाँ, आपको जिम जाने के लिए मन कर रहा है, बेटा आई एम इन मीटिंग, ओके आफ्टर क्लास। अभी जैसे कि आप कहीं पे आप जिम जाने के लिए फिर सोचते हो ना, आपको हेल्थ ठीक करने के लिए, आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपका वो लॉस को आपका लिम्बिक सिस्टम फोटो खींच लिया है। 15,000 लॉस हुआ था, जिम ज्वाइन किया था तो, और वो कुछ याद नहीं रखेगा कि क्यों हुआ था, तूने नहीं गया था, कुछ नहीं करेगा। वो खाली वो इवेंट का फोटो खींच के रजिस्टर कर लेगा कि भैया 15,000 तेरा लॉस हुआ था। अब वो बंदा जब भी सोचेगा ना मेरा हेल्थ ठीक करने के लिए, उसका लिम्बिक सिस्टम उसको रोक लेगा, नो, फिर से लॉस होगा। क्लियर? सेम रिलेशनशिप में बी इन द वीडियो मोड, 34 लोग है हम लोग, इतना 10-12 लोग क्यों दिख रहे? बार बार बोल रहा हूँ, तो प्लीज बी इन द वीडियो मोड एंड एक्टिव मोड में रहो आप लोग, अगर ये करना है तो। तो कोई कोई गाड़ी चला रहा है, कुछ चला रहा है, डिफरेंट थिंग, अदरवाइज एवरीवन बी इन द वीडियो मोड। एंड सेम थिंग अगर आपका लाइफ में रिलेशनशिप वाइज में बोलूं कि आप कोई भी पर्सन के साथ यू आर लाइक कनेक्टेड, दैट कैन बी योर फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, व्हाट एवर द रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, हाँ, तो यू आर वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड इन एनी वे, क्योंकि कोई पर्सन आपको डीच कर दिया, धोखा दे दिया, कुछ हो गया, तो वो क्या हो गया, दैट इज SEE। SEE को ध्यान दो, सिग्निफिकेंट इमोशनल एक्सपीरियंस, वो आपका लिम्बिक सिस्टम फोटो खींच लिया। ओके, जब मैं इसके लिए ए चीजें किया था, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा किया। तो आप अभी किस टाइप का थॉट्स रखोगे रिलेशनशिप के लिए? आप जब भी रिलेशनशिप में बात होगा ना, आप इस टाइप का बात करोगे, जैसे इस टाइप का हम लोग टॉपिक सुनते हैं ना, अरे सब लड़के एक जैसे होते हैं, लड़कियां ऐसे होते हैं, वी आर लिसन ऑल दिस टॉक ना। आप देखिए यूथ में देखो, इस टाइप का टॉपिक सुनोगे, लड़के ऐसे होते हैं, लड़की बोलेंगे लड़के ऐसे होते हैं, दिस इज द फाइट ना। दिस इज नॉट कनेक्टेड विद द ट्रूथ, दिस इज जस्ट योर परसेप्शन ऑफ द लाइफ, हाँ, उन चीजों को लेके। तो आप क्या करते हो ना, जब आप किसी को मेंटली रिलेशनशिप को नेगेटिव सोच रहे हो क्योंकि आपके साथ कोई डीच कर देता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू कैन अट्रैक्ट ए गुड पर्सन इन योर लाइफ? ज्यादा अच्छा या बुरा? वेरी लेस। अगर आपका लाइफ में अगर नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस है, तो आप अपना लाइफ में एक पॉजिटिव पार्टनर कैसे अट्रैक्ट कर लोगे? यू कैन नॉट, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, उससे स्ट्रांग कुछ नहीं। तो ये आपको हमेशा जब भी आपको लाइफ में कुछ दिखेगा ना कि टू हैव ए पार्टनरशिप विथ एनीवन, कोई दोस्त करना, आप नहीं बनाओगे। आप बोलोगे नहीं यार, मेरे को पास्ट एक्सपीरियंस था, वो आप नहीं कर रहे हो, वो आपका लिम्बिक सिस्टम आपको स्टॉप कर रहा है। आज अगर मैं 80 का स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ और मेरा कुछ भी रीजन से स्लिप कर गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरा घुटना टूट गया, मेरा घुटना ठीक भी हो जाएगा ना, जब भी मैं 80 का स्पीड में गाड़ी जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा एक्सीलेटर कम हो जाएगा, मेरा माइंड में आएगा ओके 80 का स्पीड में मेरा AC हुआ था, सिग्निफिकेंट इसमें कि मैं गिर गया था, तो कम हो जाएगा। बोलते हैं ना हम लोग कि एक गाड़ी स्लो चला, लास्ट टाइम गिर गए थे बोल के। तो जैसे भी अगर हम लोग यहाँ पे कांगन के बिजनेस में है, दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं, जब हम लोग कांगन में बिजनेस किए थे, कुछ भी किए थे, आप अगर पहले कुछ भी बिजनेस में लॉस किए हो, सपोज कि मतलब कि कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग में लॉस किया होगा, आप जब कभी उसको जाके बोलोगे ना कि बिजनेस करना है, वो नहीं करेगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ये सर नो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके अंदर
सेम टाइप का अभी इमोशन, नेगेटिव इमोशन वो प्रिंटेड है, वो नहीं करेगा उसके साथ। आप जब एक कॉल किए कोई क्लाइंट को, भाई एक बिजनेस है हम लोग को देखना है, और वो क्लाइंट आपको बोल दिया क्या यार फालतू का चीजों में तुम घुसा हुआ है, अरे तो कोई ढंग का काम करना, कोई इतना खाली बोल दिया, हाँ आपका एसी हो गया, नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, स्टोर कर गया। आप जब नेक्स्ट टाइम फोन पकड़ोगे ना थरथराओगे, अरे यार क्योंकि वो आपको जो करने नहीं दे रहा है, आप नहीं, वो आपका लिम्बिक सिस्टम आपको ब्रेन करने नहीं देगा, क्योंकि वो पेन वो एसी हो गया, नेगेटिव एक्सपीरियंस उसके साथ हो गया। आप अगर आज के डेट में एक पेज में लिखोगे ना, आपका कम से कम एक कॉपी पूरा हो जाएगा कि जितना सारा नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका लाइफ में हो चुका है। कोई डीच किया है, कोई पैसा खा गया है, कुछ ये कर लिया है, कोई बिजनेस में डुबा दिया, कोई झूठ बोल दिया, कोई आपको कुछ भी कर दिया। यस और नो, सबको वीडियोस में आ जाऊं, यस और नो, कुछ ना कुछ सबका लाइफ में है। ओके, सबको वीडियो में रहो, यस, परफेक्ट है। 4, 8, 12, 16, और 16 लोग कहाँ पे? यस, रहो, क्यों क्यों जा रहे हो बार बार? वीडियो में एक बार कहूँ ना, आपको करना है तो फाइन। तो आपको ये समझ में आ गया कि आज के डेट में आप अगर किसको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हो बिजनेस के लिए, क्यों? क्योंकि आपका माइंड कहीं ना कहीं बैकअप द माइंड, आप इसको जानते भी नहीं थे, अभी आप जान जाओगे कि कोई ना कोई उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको टोका है, अरे ये सब क्या स्टार्ट कर रहा है, ये बिजनेस नहीं चलता, ऐसे नहीं होता है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, व्हाट आर द थिंग्स, कोई भी चीज हो सकता है उस चीजों को लेके। एंड आपका वहां दिमाग रजिस्टर कर लिया है कि जब भी मैं इस टाइप का बातें करूंगा तो मुझे लोग इस टाइप का बातें सुनाएंगे। इसके लिए आपका, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस। न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। मतलब कि आपका ब्रेन उसको रेजिस्ट कर रहा है, मतलब उसको जो बोलता है मेरा मन नहीं मार रहा है, मन नहीं मार रहा है का मतलब कि न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन वो न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है, वो आपका लाइफ का पास्ट का जो सब नेगेटिव इवेंट से ही क्रिएट होता है। कोई आपको बोल दिया कि आजकल तो अजीब हो गया, कोई आपको बोल देता तुम मोटे हो गए हो, उसमें भी आप नेगेटिव हो जाते हो। कोई आपको कुछ भी थोड़ा सा बोल दिया कि कोई चीज को लेकर नेगेटिव, आप नेगेटिव हो जाते हो। तो आपका लाइफ में जितना भी बड़ा बड़ा सब चीजें हुआ है ना आपके साथ नेगेटिव, स्कूल में आपको प्रमोशन नहीं हुआ, आप मेहनत कर रहे थे लेकिन दूसरों को प्रमोशन हो गया, आप किसके साथ सब अच्छा किए तो आपके साथ बुरा कर गया, ये सबका लाइफ में हुआ है। यस, यस हुआ है, ठीक है। एंड यही चीज आपको किल कर रहा है, यही चीज आपको रोक रहा है, यही चीज आपको रोक रहा है। वो आपको जकड़ लिया है। आप सोचो कि आप अब ऐसे थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा स्पाइन स्ट्रेट, पीठ सीधा, तरुण एक सीधा बैठ जाओ, यस। आप सोचो कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक बिजनेस करने के लिए जाने वाला हूँ, हाँ, लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बिजनेस में मैं लॉस कर दिया हूँ, तो पीछे से एक ब्रेक लग गया है मेरे पीठ में। ओके, रिलेशनशिप में सेम है कि आई लव समवन, शी डिस मी, और वॉट एवर द थिंग, मैं बोलता अरे यार लड़कियां सब ऐसे ही होते हैं, एक ब्रेक लग गया मेरे पीछे। हेल्थ को लेके मैं जिम गया था, पैसा डूब गया, कंटिन्यू नहीं कर पाया कोई भी रीजन से, पैसा को डर लगता है, क्यों फिर ना डूब जाए, ये मेरा एक तो पीछे ब्रेक लग गया। मैंने लाइफ में कभी रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, वो बिजनेस फ्लॉप हो गया था, तो वो एक तो ब्रेक लग गया। ऐसे ऐसे हमारा पीछे में ना इतना ज्यादा ब्रेक लग गया है। हाँ, अपने लाइफ का एक कदम आगे क्या जाना है, वो रबर वाला ब्रेक है और आपको और पीछे खींचे जा रहा है। आपको नॉर्मल जगह में भी मेंटेन करने के लिए दिक्कत हो रहा है कि वहां खड़ा होने के लिए। यस, तो सबसे जरूरी चीज है वो सारे ब्रेक को काटना। आज एक एक ब्रेक को काटेंगे, रेडी? और जब तक जब आप अब जब बचपन में ना वो सारी चीजें नहीं था, जब बच्चे थे सोते मैं पायलट बनूंगा बड़ा होके पापा, मैं ये करूंगी पापा, मैं ये चीज करूंगा, मैं तो कार कंपनी खोलूंगा, मैं हेलीकॉप्टर चलाऊंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा। हम लोग सोचते थे और बोलते थे, बट आज कितने लोग हैं जो सीना तान के बोल सकते कि मैं अभी अरबपति बनूंगा या करोड़पति बनूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा? बताओ क्यों नहीं बोल पाते हो? क्योंकि हर जगह से ब्रेक लग गया पीछे से। बोले कि भगवान मैं अपना खर्चा तो निकाल दो, करोड़पति बाद में सोचूंगा। यही हो रहा है ना? अगर इसको खत्म कर लिए आज,
क्योंकि देखिए मैं कांगन का जो हम लोग को जैसे बोले थे कि कोई भी चीज में ना दो ट्रेनिंग होता है। एक होता है कि आपका डीप ट्रेनिंग, जैसे ये सब डीप ट्रेनिंग है, क्योंकि जब तक आपका माइंड राइट डायरेक्शन में नहीं है, बॉडी राइट डायरेक्शन में नहीं है, अगर कोई भी काम करोगे वो काम अच्छे से नहीं होगा। और यूट्यूब में 99% जो ज्ञान देते हैं ना, वो खाली अपना व्यू बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए, जो रियलिटी के साथ कुछ नहीं होता। कोई बुक पढ़ लिए उसको आके बोल दिए, तो दैट्स डोंट वर्क। वो इतना वर्क नहीं करता है यूट्यूब में। और यूट्यूब में आप अगर 10 घंटा कंटेंट देखोगे ना, आपको 5 मिनट का कंटेंट अच्छा मिलेगा, मैं मानता हूँ। लेकिन आपका 10 घंटा वेस्ट हो गया। एंड दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग हेल्प अस टू गेट द डायरेक्टली, क्या है, पूरा निचोड़ के दे देते हैं, हाँ ये चीज है। तो अब हम लोग चलते हैं ब्रेक को काटने के लिए। सबको रेडी हो तो हाथ उठाओ, तभी कराऊंगा। वेरी गुड, अभी ब्रेक को काटेंगे तो ओके। पहला चीज है, हम लोग को जो लाइफ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, एक वर्ड कहीं लिखना है, 10 बार लिखना, लिख लो, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट। हम अपना लाइफ में जब भी कुछ होता है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ बुरा हो गया, आपको जो पेन हो रहा है ना, क्योंकि आप वो बुरा को ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, मेरे साथ इतना बुरा हो गया। कुछ बिजनेस में लॉस हो गया, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरा बिजनेस लॉस हो गया। कोई आपको लाइफ में छोड़ के चला गया, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। एंड जब तक आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तब तक वो आपको पेन देगा ही देगा। अगर आपको एक सिंपल चीज बोलूं, आपको सबसे ज्यादा जो पेन आया होगा ना, वो आपका लव्ड वन से आया होगा। ये सर नो, जितना भी आपको पेन, मैक्सिमम पेन आया होगा ना, दैट्स फ्रॉम योर लव्ड वन। बिकॉज जो पर्सन मेरे से कुछ कनेक्टेड नहीं है, वो मुझे पेन कैसे दे सकता है? मैं उसको पावर ही नहीं दे रहा हूँ मुझे पेन देने का। हाँ, तो पेन कहाँ से आता है? अगर बोलो लोगों से, तो जिनके हम क्लोज में रहते हैं। क्लियर? और हमारे लाइफ में जब भी कुछ होता है ना, इस टाइप का चीजें, कोई छोड़ के चला गया आपको या बिजनेस लॉस हो गया, पहला चीज है, हम इसको, कोई आपको पैसा भी लेके चला गया होगा ना, आपका कोई क्लोज वन होगा, कोई भी डिस्टेंस का आदमी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है। ये बात को कहीं भी लिखना है लिख दो, हाँ। तो पहला चीज है कि आपको कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना है। स्टिल few people are the video mode, वो मेडिटेशन का टाइम तो आई विल गोइंग टू लाइक रिमूव पीपल इफ यू आर नॉट इन द वीडियो। फाइन। सेकंड थिंग हो गया कि आप जब भी मतलब कि एक्सेप्ट करना, मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस को समझो। एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ गलत कर दिया, डीच कर दिया, उसको माफ कर दो। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप हमेशा ये कर दो। एक्सेप्टेंस है कि चीजों को एज इट इज लो, ये हो गया है, मान जाओ ये हो गया है बोल के। लेकिन होता क्या है, मैं 3 चीज सिखाऊंगा अभी, इसको लिखना है क्योंकि दिमाग से निकल जाएगा शायद। जब भी लाइफ में आपके साथ कुछ भी होता है, आप 3 चीज करते हो, चौथा कोई चीज नहीं होता, 3। पहला चीज करते हो आप, ब्लेम। मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, अरे यार मेरा अपलाइन ने मुझे ध्यान नहीं दिया, अरे यार मुझे अच्छे काम करने वाले लोग नहीं मिले, रिलेशनशिप खराब हो गया, अरे यार मैं उसके लिए सब कुछ किया लेकिन वो इतना सेंसिटिव नहीं था, अरे यार मतलब कि मेरा जो फीलिंग्स था उसका तो फीलिंग नहीं था, मैं अकेले बिजनेस को कैसे बढ़ा लूं, टीम भी तो अच्छा होना चाहिए ना, मेरे पापा मम्मी ही तो नहीं समझते तो मैं कैसे करूं, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे सक्सेसफुल हो जाऊं। ये सारे होते हैं ब्लेम और एक्सक्यूजेस। तो पहले सब आदमी को सस्ता, सुंदर और मजबूत, टिकाऊ जो रीजन मिलता है ना खुद को जस्टिफाई करने का, वो ब्लेमिंग होता है। इसका गलती, इसका गलती, मेरा कुछ गलती नहीं भैया, मैं तो अपना 1000% दिया हूँ। जी जी। जो भी लोग ब्लेम फ्रेम में है, वो जिंदगी में कभी अच्छा लेवल में नहीं जा पाएंगे। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसका नेचर है कंप्लेन करना, खाली कंप्लेन कंप्लेन, हर चीज में नेगेटिविटी सुनना, तो भूल जाओ सक्सेस को। डोंट डू। ये लोग और बड़े खतरनाक होते हैं। पहले तो वो लोगों को ढूंढते हैं कंप्लेन करने के लिए, हाँ, बाप माँ भाई बहन, अपलाइन डाउनलाइन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब कुछ। अगर देखते कि साला कोई मिल नहीं रहा ना, तब बोलते कि पता नहीं यार भगवान का मेरे से क्या प्रॉब्लम है। भगवान को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। 7.5 लग गया है मेरे को, अभी मेरे को कोई टोना टोटका कर दिया है ऐसा लग रहा है।
ये सारे जो फॉर्म है ना, पहले आप टेंगेबल चीज में फोकस करते हो, जो आसपास से पहले उसको बोल देते हो तेरा तू क्या है बोल के, तेरे वजह से हुआ। कोई नहीं मिला तो भगवान को थोड़ा फियर हो तो बोलते हो कि कोई टोना टोटका कर दिया, नहीं तो बोलता है कि कोई भी कुछ, लेकिन आप ब्लेम करते हो। इफ यूर ब्लेमिंग तो फॉरगेट ग्रोथ, भूल जाओ। आज अगर सीख जाओगे ना एक चीज, तो लाइफ पूरा अलग हो जाएगा। पहले आप एक्सेप्ट नहीं करते हो क्योंकि ब्लेम करते हो। मेरे गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि मैं तब नहीं कमा रहा था, इसके लिए मुझे छोड़ दिया, और ब्लेमिंग समवन। मेरे बॉयफ्रेंड का ऐसे प्रॉब्लम, ब्लेम कर रहे हो। स्टॉप ब्लेमिंग पीपल, स्टॉप कंप्लेनिंग पीपल, फास्टिंग। सेकेंड टाइप के लोग आते हैं जो जस्टिफाई करते हैं। वो ब्लेम तो नहीं करते किसी को, मतलब कि इसका गलती, लेकिन वो जस्टिफाई करते हैं। मुझे यूट्यूब में 10 वीडियो, आज 5 वीडियो बनाना था अ, मेरा यूट्यूब चैनल के लिए, लेकिन मैं बनाया नहीं क्योंकि मैं पनीर लेने चला गया था, फिर बच्चों को छोड़ने चला गया था, फिर मैं वहां आज चला गया था, तो इसके लिए मैं नहीं बनाया। यू आर जस्टिफाइंग। आपको आज प्रोडक्ट डेमो, बिजनेस लोन, क्लोजिंग, पैसा कमाना था, आप कुछ नहीं किए। हाँ, आप कुछ ऐसे अननेसेसरी काम कर रहे हो, हाँ, जो काम से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, एंड आपको जस्टिफाई करते हो। हाँ, मैं तो वो काम कर रहा था ना। अगर आपका लाइफ का जो वैल्यूएबल काम है उसको छोड़ के आप छोटा मोटा काम करके, घूमना फिरना ये सब करके, अगर जस्टिफाई करते हो कि नहीं मैं बिजी था, ये चीज कर रहा था, तो भी आपको कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि ब्लेम सेकंड थिंग, अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो, अगर आप सक्सेस नहीं हो तो ब्लेम करते हो, अपलाइन डाउनलाइन, माँ बाप भाई बहन, नहीं तो जस्टिफाई करते हो। ओके, आज ना मेरा घर का काम चल रहा है ना, तो मैं ना आज कुछ डेमो नहीं दिया, आज मेरा एक चीज चल रहा है ना, मैं इसके लिए ये काम नहीं किया। तो जस्टिफाई आपको कुछ नहीं देगा लाइफ में। थर्ड जो होता है, आज उसी को ही मैं सिखाने वाला हूँ, एक्सेप्ट इट। मान जाओ लाइफ में खराब हो गया ना, हाँ खराब हो गया, हाँ आप सबके ना अनम्यूट, आप सबको अनम्यूट करो, सबको फटाफट, सबको म्यूट, वीडियो में आ जाओ और अनम्यूट करो जल्दी से। खाली देखो, आपका लाइफ में कुछ भी खराब हो गया ना, पहला एक क्वेश्चन पूछो, अब क्या। सबको बोलो अब क्या। अब अब क्या? क्या? अब क्या? अब क्या? अब क्या? फिर से बोलो अब क्या। अब क्या? क्या? जोर अब से क्या? बोलो, कार मारना चाहिए, इतने लोग हैं, 34 अब लोग, अब क्या? क्या। क्या? अब क्या? अब क्या? अब क्या? अब अब क्या? क्या? अब अब क्या? क्या? परफेक्ट, अब परफेक्ट, क्या? नाउ म्यूट योरसेल्फ। अब क्या? परफेक्ट, 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 थैंक यू। व्हाई डिड दिस थिंग, क्योंकि आई रियली वांट दिस थिंग कि आपको सबकॉन्शियस में जाए बोल के मैंने ऐसे क्या। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, ओके। जैसे आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई आपको छोड़ के चला गया, आपका पैसा लॉस हो गया, आपका बिजनेस डूब गया, हो गया, खाली एक क्वेश्चन पूछो, उसको एक्सेप्ट कर लो, ये हो चुका है, नियति है, इसको कोई नहीं रोक पाया। एक्सेप्ट कर लो, और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछो, अब क्या। हो ना आस्किंग यू अब क्या ना, क्योंकि मैं कल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सिखाया था कि जब आप कोई चीज को भाव लाते हो, फीलिंग्स, वो आपको आप उसको ब्रॉडकास्ट करते हो यूनिवर्स में, यूनिवर्स गिव यू दैट थिंग। आई टोल्ड दैट, या तो आप जब भी मतलब कि इस टाइप का अब क्या पूछोगे ना, तो यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशंस। मानो इतना बड़ा दुनिया से नॉर्मली नहीं चल सकता, कोई तो सुप्रीम पावर है जो सब कुछ कर रहा है, उसको मानो, एक्सेप्ट करो कि कोई है जो सब कुछ कर रहा है। वो ट्रस्ट बिल्डअप करना है बस हम लोग को, हाँ। तो वो आपको ना आइडिया देगा। आइडिया कैसा आता है, कोई पर्सन को आपका लाइफ में भेजेगा। हम लोग यहाँ पे कोइंसिडेंटली नहीं है, मैं पहले बात समझ, हम लोग यहाँ को इंसिडेंटली कनेक्टेड नहीं है, यू हैव क्रिएटेड। आप अगर थोड़ा सा शांत मन से सोचोगे तो somehow inside your mind you are finding such kind of stuff, yes or no, yes or no, okay, that's the reason we are here। जब आप कोई चीज को ढूंढते हो तो यूनिवर्स इधर पर्सन का हिसाब से दे देगा, या तो आपको कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर देगा जो आपके लिए फेवरेबल हो, या तो आपको फ्लैशेस में आएगा कि सम आइडिया होता है ना, नहाते नहाते कुछ आइडिया आ जाता है, वो भी यूनिवर्स दिया है, दैट वाज नॉट योर्स। ड्रीम में आता है, तो यूनिवर्स कीप गिविंग, थोड़ा पानी पिलाओ तो प्लीज। तो यूनिवर्स कीप गिविंग अस लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि वो पर्सन मुझे छोड़ के चली गई, उसने मुझे धोखा दे दिया, ये मुझे पैसा खा गया, जब एक्सेप्ट कर लेते हो, आपका पेन खत्म। हाँ कि नहीं।
जब एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ हो गया है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो नेगेटिव सिचुएशन को, तब आपको प्रॉब्लम होता है। जब आप एक्सेप्ट कर लिया हाँ हो गया है, फिर एक क्वेश्चन मुझसे अब क्या। देखो मैं बोल रहा हूँ, माई फादर एक्सपर्ट इन द 2018, और मेरा उस टाइम में था कि मैं बहुत जबरदस्त पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था। तो मेरा अच्छा था खासा था कि मतलब कि पूरा ग्रेजुएट फ्रेजुएट करूंगा, ये सब चीज करूंगा, वो सब चीज करूंगा। और काफी कुछ प्लान किया था, बैंक में कोई हाई हाई पोस्ट में जाऊंगा, बैंकिंग वैंकिंग का थोड़ा इंटरेस्ट था। अभी बैंकिंग इतना टफ हो गया है, इतना सब कुछ बेच रहे, बट हाँ प्लीज, बट उस टाइम में बैंकिंग इतना ये नहीं था प्लीज, तब बैंकिंग इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो ऐसा था। आई वॉज ओनली, मैं 12th ही पढ़ रहा था, पापा का हो गया, एंड सडनली कैसा कुछ सिचुएशन हुआ कि हम लोग रोड में आ गए, तो आई कुडंट एबल टू कंटिन्यू माई स्टडी। उस टाइम में से था, तब मैंने ये सब स्टडी नहीं किया था, बट नेचुरली कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ा सा बेसिक इंस्टिंक्ट था। मैंने पूछा अब क्या करूं मैं खुद को, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी कॉलेज जाओ ना, अच्छा कॉलेज, तो अच्छा खासा उस टाइम पे डोनेशन देना पड़ रहा था, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं स्पोर्ट्स कर रहा था, मैं अपने माइंड को मेकअप कर लिया कि मैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि 300-400 फीस तो करो, मैं बोला मैं स्पोर्ट्स को ना और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ और स्पोर्ट्स में ही करियर बना दूंगा। मैंने एक्सेप्ट किया मेरे पापा अभी नहीं है, ओके। मैंने एक्सेप्ट किया कि अभी और कोई मुझे पैसा नहीं देगा, पढ़ाएगा नहीं, दो चीज। मैंने पूछा अब क्या में मुझे आंसर मिला, स्पोर्ट्स में खुश था, स्पोर्ट्स में करियर बना, एंड आज वो स्पोर्ट्स से स्टार्ट किया था, आज यहाँ तो पहुंच गए। तो डिड यू गेट इट फर्स्ट थिंग, कैसे एक्सेप्ट करके अब क्या में सबको समझ में आ गया, इसको हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहला चीज समझो, आपका जो लाइफ है ना कोई यूनिक नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमें अपना प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है कि अरे भगवान मेरे लाइफ में सो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, सबका लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा है। आप सोच लो सीरिया में क्या हो रहा है, दूसरा कंट्री में कैसे लोग मर रहे, इसका कैसे मतलब कि आतंकवादी बढ़ रहा है, पाकिस्तान के बारे में सोच लो थोड़ा सा, क्या हो रहा है, दूध का रेट क्या है पता कर लो, हाउ लाइफ पीपल आर लिविंग ए हेल लाइफ। हाँ, आप बहुत अच्छे हो, तो आपका प्रॉब्लम यूनिक नहीं है। पहला बात समझो कि अपना प्रॉब्लम को ना बहुत ज्यादा वैल्यू मत दो। पहला चीज है एक्सेप्ट इट। हाँ, इसको लिखो, एक्सेप्ट करना है। अब क्या माइंड में घुस गया सबका, तो थम्स अप करो, अब क्या पूछो, जो भी अब क्या मतलब कि अब मैं क्या करूं, तो आपका आंसर मिलेगा। सेकेंड थिंग, वेंट आउट। लिखो VENTOUT, वेंट आउट। वेंट आउट मतलब कि आपको कोई चीज को निकालना है, क्योंकि जितना भी इमोशनल इवेंट होता है आपके लाइफ में, ओके आई टेक 1 मिनट, मैं पूछूंगा पेन का लोकेशन होता है क्या, ये सर नो। आप म्यूट अनम्यूट करो, ये करो। पेन का लोकेशन होता है, नो। नो। होता है। हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे बोलते कि नहीं कि कोई सडनली नेगेटिव सुने तो आपका चोक होना स्टार्ट होता है, गला चोक करता है, ओके। आपका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, सर में दर्द स्टार्ट होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो सब तो लोकेशन है ना। तो पेन हा लोकेशन। फिर आके अगर बोलोगे पेन में टेम्परेचर भी होता है। जब आप कहीं सीरियसली, आपको कोई, आपकी मम्मी को कोई इंसल्ट कर दिया, हाँ आपके सामने, हाँ, तो आपका पूरा सही में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, हाँ कि नहीं बढ़ता है ना। तो पेन हाफ टेम्परेचर ऑल्सो, क्लियर, लोकेशन आ गया, टेम्परेचर आ गया, और पेन में वेट भी है। हम लोग बोलते हैं ना, कोई सडन हो गया, अरे यार मेरा सर पूरा भारी हो रहा है, मतलब पेन हाफ वेट ऑल्सो। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द डेप्थ, तब जाके ऐसे ऊपर में ऐसे यूट्यूब फिट्यूब में मत जाया करो, गो फॉर सम डेप्थ ट्रेनिंग ऑफ योर लाइफ। हाँ, पेन के अंदर मूवमेंट में बोलते हैं ना, सर चकर आ रहा है, पेन हाफ मूवमेंट ऑल्सो। और क्या होता है, पेन में प्रेशर भी है, यू फील द प्रेशर इन द पेन। हम लोग बोलते हैं ना, मतलब कि सॉफ्ट हार्टेड बोलते हैं, ये चीजें बोलते हैं, क्यों बोलते थे कि पेन हाफ ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। तो पेन में ये सारे चीजें हम लोग को समझ में आ गया, क्योंकि अगर हम लोग को इसको खत्म करना है ना, उसको रूट से खत्म करना है, नॉट थिंग। वेंटिंग आउट मतलब आपका लाइफ में जब आपको कोई कुछ होता है ना, तो यू फील पेन, आपको पेन होता है,
वो पेन होता है, लेकिन हम लोग को वेंट आउट करना नहीं सीखे थे। जैसे कि आज टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग हो गया, इसके लिए ना हम लोग को लाइफ में ना बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक टाइम था जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं था। बस यही एक टेक्निक था जहां हम लोग अपने पेन को खत्म करते। दैट इज पहला उसको बोलते कैथारसिस बोलते हैं, आपको लिखने दो। कैथारसिस, कैथारसिस मतलब ऐसे होता है ना, जैसे कि आपका घर में, किसी का घर में कोई पर्सन मर गया, तब क्या करते हैं लोग? जोर से कोई बोलेगा, क्या रोते करते हैं? हैं। रोते हैं रोते हैं, सर। रोते हैं, रोते हैं। तो हाँ। जो लोग सोचते हैं ना कि रोना खराब है, सॉरी टू से, रोना बहुत अच्छा चीज है। मतलब रोतलू नहीं बनना है, मतलब आपको एज ए टेक्निक यूज करना है इसको। जब आप रोते हो ना, यू आर वेंटिंग आउट। जैसे बोलते हैं ना, किसी घर में कोई एक्सपायर कर गया और सडनली ना कोई आदमी ना रोता नहीं है, तो आदमी को डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मेरे घर में कोई एक्सपायर कर गया। वो पागल हो जाएगा या कुछ खत्म हो जाएगा वो। तो उसको ना कुछ भी करके ना उसको ना निकालते हैं, उसका कोहो जो होता है ना अंदर का निकालते हैं, क्योंकि दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ साइंस व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हाँ, इसके लिए मैं बोला कि जिसको जाना है चले जाओ, क्योंकि आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ जो सो के बैठ के कर रहे हैं। अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि सब कोई एक्टिव है। तो अब क्या होना, जैसे कि तो आप जब रोते नहीं हो ना, एंड कहीं ना कहीं ये मेल के साथ प्रॉब्लम होता है, ये फीमेल के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। दे अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी गुड। मेल क्या होता है ना, अब बचपन से ना हम लोग को ना इस टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ बोला जाता है कि अरे लड़का है, तुम्हें क्या दर्द होगा, तुम्हें क्या दर्द होगा। हम लोग को इस टाइप का बातें किया जाता है। तो क्योंकि मास्कुलिनिटी को मतलब कि स्ट्रेंथन करने के लिए, लड़का है बोल के, तो दे हैव ए हैबिट ऑफ सप्रेसिंग द इमोशंस। हाउ मच पीपल यू कैन कनेक्ट विथ मी? ये पर्टिकुलर मेल के साथ ज्यादा होता है कि आप उसको मतलब कि मैस्कुलिनिटी के चक्कर में उसका नेचुरल टेंडेंसी को खत्म कर देते हो। जो बंदा अगर रोता है ना, बोलते हैं अरे यार उसका लड़की वाला फिर स्टार्ट हो गया, जो रोना बोलते हैं, इस टाइप का। तो व्हेन यू कैन नॉट एबल टू क्राई, that means you're accumulating all the negative energy which created from that events. When you cry, that goes away. अगर आप देखे होंगे, आप जो भी पर्सन आपका लाइफ में छोड़ के गया होगा, कुछ भी गया होगा, जब आप अच्छा खासा रो लिए हो ना, इसके बाद वो पर्सन का पिक्चर आपका माइंड में नहीं आता है। ये सर नो, जब आप किसी के लिए रो लेते हो ना, देन आप उसके बारे में उसका पिक्चर नहीं आता है। व्हेन यू क्राई फॉर समवन, क्योंकि वो वेंट आउट हो जाता है। इसके लिए बोलते हैं ना भाई, किसी को रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को रुला दे मतलब वो आप उसके लाइफ से आउट हो गए। गेट इट? फर्स्ट थिंग, वेंट आउट था। तो आपको भी कोई चीज को अगर निकालना है, कोई आपका पैसा खा के चला गया है, आपको कोई बहुत ज्यादा पेन दिया ना, कराए पर सेटअप करके रो। जैसे जिम करते हैं ना, पर सेटअप करके प्री वर्कआउट लेके जाके ऐसे रोने के लिए पूरा दरवाजा फरवाजा बंद कर दो, सब कुछ कर दो, एंड कराए, पूरा दिल से रो लो। जस्ट मैं जितना भी चीजें बोल रहा हूँ, ट्रस्ट में, राइट नाउ आई एम लाइक मास्टर कोच इन द एनएलपी। हाँ, वॉट एवर द थिंग आई टीच, दिस इज नॉट समथिंग इट्स माई थिंग ओनली। हाँ, ये बहुत खतरनाक साइंस आई एम लाइक डिस्कसिंग विद ऑल ऑफ यू। एंड ये सब चीजें मैं प्रैक्टिकली चीजें कर चुका हूँ, और जो जो रिजल्ट है तो मेरे पास यहाँ बैठे हैं। लास्ट है हम लोग के स्टडी में बताऊंगा कि किसका क्या हुआ है बोल के, बहुत लोग जो मेरे से कोचिंग करते हैं। तो पहला चीज, आप रो लो, बहुत अच्छे से रो लो। जब आप अच्छे से रोते हो ना, आपका अंदर का जितना भी वो नेगेटिव एनर्जी होता है ना, जो सप्रेस होके पड़ा होता है, दैट्स कम आउट, दैट्स कम आउट। जब वो निकल जाता है ना चीजें, यू सी आफ्टर यू क्राई ना, यू फील वेरी रिलीव्ड, वेरी रिलीव्ड। यस और नो? एंड डोंट कंसिडर क्राइंग एज ए नेगेटिव थिंग्स। रोना कोई नेगेटिव चीज नहीं है। मैं वो वाला रोना को नेगेटिव बोलूंगा जो अपना काम नहीं करने के लिए रोते हैं, कुछ कुछ लड़कियां, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो वो नहीं बोल रहा हूँ। जो रियली में प्रॉब्लम है कुछ, जो वहां पे आपको इस टाइप का यूज करना है। सेकेंड थिंग है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है, आपका इमोशन को ठीक करना है। एंगर, क्या है? एंगर। आपका अभी दो पर्सन का झगड़ा हो गया, हाँ? एक पर्सन कोई बहुत अच्छा बुरा सुनाया, आप घर आ गए, अब छटपटा रहे हो, अरे यार मुझे ऐसे ऐसे बोल दिया है, बोल दी, मैं कुछ नहीं बोल पाई, कुछ बोल नहीं पाई। आपको ऐसे फील होता है, हाँ कि नहीं? वो आपको मुझे बहुत भाव करके बात की, बट आपको कोई कुछ बोला, उसको आपको दो तीन थप्पड़ मार मार दो,
आपको घर आओगे ना बड़ा आराम लगेगा, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होगा। यस, दैट्स ट्रूथ। बट ऐसा करना नहीं है। देखा कल थप्पड़ स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं होना है। खाली मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। आप जितना भी मूवी में देखो, अभी हम लोग को लास्ट मूवी हम लोग को जो था ट्रिपल आर था ना, जो दो हीरो थे। एक्शन, मस्त एक्शन मूवी था, बहुत हिट मूवी था। ट्रिपल आर में क्या दिखाता है कि जो जैकी श्रॉफ होता है उसको भी मार देते हैं, तो वो पूरा लास्ट में जो पुलिस रहता है, रामचरण था ना हीरो, वो पंचिंग बैग में मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब विलेन का लाइफ में होता है कि उसका मम्मी को कोई मर्डर कर दिया, उसका वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो जाके पंचिंग बैग में मार रहा है, हार्ड वर्क, वो क्या है? वो कैथारसिस है। वो अपना नेगेटिव इमोशन को उल्टी कर रहा है, वेंटिंग आउट है। तो पहला चीज हो गया रोना। सेकंड चीज हो गया आपको एंगर से एक्सप्रेस करना। एंगर से एक्सप्रेस करना, इसका बहुत सारा तरीका है। जैसे कि अगर आपको कोई बोलता ना, जैसे मुझे कोई बोला, हाँ, आई नेवर फील बैड, क्योंकि मैं उसका एकदम मुंह ऐसा बंद कर दूंगा हर तरीके से। हर तरीके से मतलब समझ गया ना? तो आई डोंट अलाउ पीपल टू डोमिनेट मी इन एनी वे। उसको कुछ भी करके भी, तो मेरे अंदर कभी भी नेगेटिव फीलिंग क्रिएट नहीं होता, क्योंकि और कभी भी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैं ऐसे नहीं कि मैं किसी से बात करके आ जाऊं और मुझे नेगेटिव फीलिंग हो, मैं उसको वहां ही बैठा दूंगा। ये यू शुड हैव दिस काइंड। एंगर को देखो, एंगर के बारे में जैसे कि आप जैसे कि गुस्सा जब होते हो ना, जैसे आपको कोई कुछ कर रहा है, जब वो गुस्सा हो जाते हो ना उस चीजों को लेके, कुछ कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि ऐसे नॉर्मली कपल लाइफ में होता है, जैसे कि एक पर्सन बहुत कुछ मतलब कि इस टाइप का एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसको गुस्सा आ रहा है, हाँ। अगर वो गुस्सा को आप एक्सप्रेस कर देते हो ना, इट्स ओके, आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। सबसे डेंजर चीज होता है जब आपका पार्टनर कुछ बोल रहा है और आप गुस्सा आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जस्ट टेकिंग इट इन, क्योंकि वो वोल्केनो बन के निकलेगा और तुम्हें पूरा फोड़ देगा। इसके लिए अगर कोई नॉर्मल पर्सन अगर गुस्सा हो रहा ना, इट्स ओके कि हाँ गुस्सा हो रही, ठीक है, क्योंकि बात खत्म हो गया। लेकिन कोई पर्सन को आप कुछ भी बोल रहे हो ना, वो गुस्सा नहीं हो रही है, वो सबसे डेंजर कंडीशन हो सकता है कोई लड़का या लड़की के लिए। वैसे मोस्ट डेमेज, क्योंकि वो बहुत खतरनाक, क्योंकि आप इसको ना पूरा एक्यूमुलेट करा रहे हो, उसके अंदर में ना बम बना रहे हो। जिस दिन फूटेगा आप घर गए आप कहाँ। तो इसके लिए एंगर जो होता है वो अच्छा होता है एक्सप्रेस करने के लिए। जो स्मार्ट बंदे होते हैं वो अपना एंगर का एक्सप्रेस अपना नॉलेज से करते हैं। इफ मैं अगर किसी के सामने बैठूंगा तो ऐसे जरूरी नहीं कि मैं इसको दो थप्पड़ मारूंगा, बट मैं अपने बातों से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना लॉजिकली लेवल में बात कर सकता हूँ उससे कि वो पर्सन ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा। और उसको इस तरीके से मैं वर्ड्स को भी वेस्ट टू वेस्ट माइंड, हाँ भी बता रहा हूँ। और सबसे बेस्ट वे है चीजों को कि आप हमेशा ना इंडिफरेंट फील कराओ, कि जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पर्सन आपको कुछ छोटा फील कराने के लिए ट्राई करता है ना, अगर आप छोटा फील कर गए, नेगेटिव फील कर गए, तो उसका पर्पस पूरा हो गया। जो बोलते हैं ना, अरे यार तुम मोटी हो गई हो, एक्चुअली वो आपका हेल्थ को लेके ध्यान नहीं दे रहा होगा, वो आपको थोड़ा टाइम पिंच करने के लिए, बुरा फील कराने के लिए कर रहा है। हो सकता है तुम्हें कोई बोले तुम्हारे स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या, ये हो गया है क्या। तो कभी भी आपको कोई नेगेटिव कमेंट देता ना, दो चीज को फॉर्मूला को याद रखो। पहला फॉर्मूला है कि वो बंदे का उस टॉपिक में बात करने का अथॉरिटी है क्या। फर्स्ट थिंग, तो उसका अथॉरिटी है क्या। अगर मैं बोलता हूँ लाइफ को लेके, अगर मैं आपको कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं ऐसा चाहता है, तो पहले देखो कि वो बंदे को उस टॉपिक में बोलने का अथॉरिटी है क्या। जैसे अगर मैं लाइफ कोच हूँ, एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, आई हैव डन माई थिंग्स, तो आई हैव दैट राइट्स कि मैं किसी को लाइफ में कुछ चीजों को लाइटन कर सकूं। लेकिन 99% लोग क्या होता है ना, अपना परसेप्शन बोलते हैं, दे जज पीपुल। तुम ऐसे की इसके लिए ऐसा हुआ, तुम ऐसे की इसके लिए ऐसा हो रहा है। डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। तो एंगर को आप मैनेज करो। और थर्ड थिंग हो गया आपका फिटनेस, वर्कआउट। जब भी आप वर्कआउट करते हो आपका एंगर खत्म हो जाता है, आपका जो नेगेटिव इमोशन है वो सब ठीक हो जाता है। इसके लिए फिटनेस को बहुत ही ऊपर जगह देना चाहिए लाइफ में, क्योंकि वो आपका सारे नेगेटिव इमोशन को सक कर देता है। कितना भी केस देख लो आप, जाके कितना इंस्टाग्राम में देखो, 80% तो रील्स ऐसा ही आता है कि मतलब अपना हेल्थ को ध्यान दिए, बॉडी बना दिए, फिर उस टाइप को अपना जैसे कि पास्ट एंड प्रेजेंट को दिखाते हैं। थर्ड हो गया आप अपना एंगर को डायरेक्शन दे, वर्कआउट करो। जो लोग भी वर्कआउट नहीं कर रहे, वॉकिंग नहीं कर रहे, फिटनेस नहीं कर रहे, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट योर लाइफ टू बी सो मच गुड।
एंड बहुत सारे लोग आज कौन कौन हाथ उठाओ कि आप कौन कौन एफर्मेशन लिखा है, भले मुझे नहीं भेजा है, लिखा है, हाथ उठाओ, सच बोलो, क्योंकि मैं बोलूंगा कहाँ लिखा है दिखाओ बोल के, यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, कौन कौन लिखा है। कुछ लोग ऐसे कर दिया। देखो, मैं इसके पीछे तो साइंस देखो, समझो मैं क्यों बोला कि लिखो बोल के। आप लोग बहुत पावरफुल हो, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे कि सोचो कि आप एक BMW, हाँ, ऑडी, मर्सिडीज, फेरारी, जो भी ले लो, आप बहुत पावरफुल हो, आज ह्यूमन बीइंग इतना पावरफुल हो। लेकिन कोई BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वो अपना जो भी काम तब दिखाएगा जब मैं चाबी डाल के उसको ऑन करूंगा। ये सर, जो इनिशिएशन है, जो ऑन करूंगा ना, तब BMW को मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे जो, जब तक आपके पास चाबी नहीं है ना, तब तक BMW कुछ काम का नहीं है। तो सेम है, जब तक अपन लाइफ का चाबी नहीं डालोगे ना, इनिशिएशन एक्शन के थ्रू, तब तक आपका लाइफ बेटर नहीं होगा। चलो वॉट एवर थिंग, कौन कौन लोग है, आज एक टेस्ट करते हैं, 27 लोग है अभी, हाँ। लास्ट में हाउ डू यू फील अबाउट दिस, आप क्या सीखे हम लोग का, सब कोई वो ग्रुप में हो जो रियो एट द ब्रेन, सब कोई ग्रुप में, तो हाथ उठाओ। कोई अगर हम लोग को जो ग्रुप में होगा ना, तरुण इफ यू कैन, कि ग्रुप का कॉपी लिंक करके ना सेंड कर दो चैट बॉक्स में, कि जो नहीं होगा तो ज्वाइन कर जाएगा। कैन यू डू दिस थिंग नाउ? ठीक है। देखिए करो, ताकि ताकि आप लोग उस ग्रुप में रहो। एंड आज इनिशिएशन, एज ए एक्शन, हाउ, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम टुडे, एक क्या टेक है, आपको उसको राइटिंग में डालना है। दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट एक इनिशिएशन प्रैक्टिस है। मैं कल भी बताया था कि दिस इज नॉट टू आप ब्रैग करो कि ट्रेनिंग बहुत अच्छा डे था। मैं बोला था कि आप कुछ लिखो। ओनली 6 कमेंट आया था, बाकी कोई नहीं लिखे थे। दैट डे आई अंडरस्टूड इट्स नॉट वर्किंग। ये लोग एक्शन लेने वाले नहीं है, ये लोग सुनने वाले। तुम आप लोग अगर ट्रेनिंग को ना बाहुबली मूवी के जैसे सोच रहे हो ना, अरे यार क्या मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है बोल के, तो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ एनीवे। आपको अगर प्रवास बनना है ना, तो प्रवास जैसे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो यू हैव टू टेक एक्शन। कल स्टार्टिंग का पहला ही कमेंट बोला था, अट्रैक्शन इटसेल्फ हैव द एक्शन, द वर्ड, द लास्ट 6 लेटर्स। लेकिन 6 लोगों का कमेंट आया था, मैं गिना था। बाकी लोगों को मैं मानता हूँ कि उन लोग का इनिशिएशन ही नहीं था। आज 27 लोग में मैं देखूंगा कि who are the people who taking initiation. ये चीजें, it's not about like bragging something and boasting someone, ये चीजें। और सबसे खतर, सबसे बढ़िया चीज है आपका क्या, डांस करना, नाचना। जब आप डांस करते हो ना, तब आपका लाइफ का बहुत सारा चीजें ना खत्म हो जाता है। मैं अभी क्या बताया, पहला चीज बताया रोना। सेकंड थिंग क्या बताया मैंने, एंगर, एंगर को प्रॉपर्ली मैनेज करो, एंगर को वर्कआउट करके मैनेज करो। एंड डांस, अगर डांस, भगवान शिव का जो तांडव होता है ना, वो क्या था, भगवान तांडव कब किए थे, कौन बोल पाएगा? पता है अनिल जी? जब वो गुस्सा हुए थे सर, काफी क्रोधित हुए थे। यस यस, जब माता सती माता को मतलब कि वो चले जाते हैं उस टाइम में वो किए थे। एंड उसके बाद ही उनका अंदर रिलीफ आया था। तो अभी खड़ा करके नचवा दो गाने में, रोज का काम है वो। तो काइंडली ना फाइंड ए वे टू डांस। जब आप डांस करते हो ना, आप कोई भी, आप देख लो हम लोग को हिंदू जिम में, जैसे कि आप जो भजन कीर्तन देख लो, हरे राम हरे कृष्णा, वो कैसे बॉडी मूवमेंट करते करते, ये प्रोसेस ऑफ टेकिंग योर नेगेटिव इमोशंस। कल से बहुत सारा जुम्बा क्लास में ज्वाइनिंग होगा। फाइन। एंड जुम्बा क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ, जुम्बा आज वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंपनी है। जैसे कि आई ब्रॉट जुम्बा फिटनेस टू सेंट्रल इंडिया, एंड व्हाई जुम्बा इज वेरी मच लाइक सक्सेसफुल, क्योंकि जुम्बा में वो पावर है कि वो इमोशनली वो पर्सन को बहुत जॉयफुल कर देगा, उसका जो भी नेगेटिव फीलिंग को खत्म कर देगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ क्लाइंट जो मेरे क्लास में 2 महीना रेगुलर कर देगा, उसका डिप्रेशन खत्म कर दूंगा। बाद में एक्स्ट्रा पैसा मुझे दे दे जिम में देने के बाद। Okay. तो दिस इज रियलिटी। हाँ, म्यूजिक होता है, फिर सोशल गैदरनेस होता है, बहुत कुछ होता है। और डांस मूवमेंट इटसेल्फ लाइक रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। एंड इसमें जैसे बहुत सारे लड़का लोग बोलते हैं डांस लड़कियों का चीज है, दिस इज रॉन्ग। भगवान शिव लड़की नहीं थे, ही यूज्ड टू तांडव।
तो यू हैव टू डांस। आप लोग को कभी भी मौका मिलता है ना, डांस करो। अगर ऐसा कुछ है ना, सब कुछ जानने के बाद घर बंद करके अकेले में करो। आप करके देखो, आधा घंटा फालतू में डांस करो, एंड उसके बाद आप अपने इमोशन को चेक करो। फिर डांस। अरे अनिल जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो करो ना, कितना सारा डाला है। गौरी शंकर प्रधान, ये करो, या तो मैं लिंक भेज दूंगा चीजें। ये हो गया हमारा वेंट आउट। अभी और लास्ट चीज बस है, और एक फिर 5 मिनट का एक्सरसाइज करूंगा जिसमें हम लोग का प्रॉब्लम खत्म। अब तो हो गया हमारा पास्ट को लेकर बात किए, कैसे निकालना है, पहले एक्सेप्ट करना है, फिर पूछना है अब क्या। सबको अनम्यूट कर दो, क्योंकि मेरा ब्रेन में बैठा रहता हूँ। पास्ट हो गया, हाँ ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है, अब क्या करूँ, नेक्स्ट कौन आएगी। हाँ, ऐसे ही सोचना है, मैं जो बोल रहा हूँ रियलिटी। हाँ, लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए कि अब क्या, जो हो गया हो गया। फिर अब सेकंड थिंग आएगा कि आप वेंट आउट, उल्टी करना। उल्टी करना मतलब मतलब कि आपको चीजों को बाहर निकालना। पहला चीज करना। है कि क्राइंग, रोना बेस्ट थिंग होता है ना। और जिसको जिसको जो चीज है ना, आज करके देख लेना। कहीं 15-20 मिनट के लिए घर से बाहर निकल जाओ, बैठो, एंड जो भी चीज आपको हंट करता है, जो पेन दे रहा है, थिंक मोर एंड क्राई। एंड कल मुझे आप फोन या मैसेज में बोलना हाउ डिड यू फील। हाँ, ओके। फिर हो गया आपको एंगर को मैनेज करना है प्रॉपरली। अगर कोई आपको फालतू का बात करता हो ना, उसको भी डोमिनेट करो, दबाओ। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत जरूरी होता है लाइफ में, कि कोई आपको दबा के चले जाए, मत छोड़ो, दबाओ उसको भी। इट्स वेरी मच एसेंशियल। फिर हो गया कि आपको बोलना है कि डांस एंड वर्कआउट, ये चीज से आपका पास्ट का जो चीजें ठीक हो जाएगा। अब लेकिन सबसे बड़ा चीज है ना, पेन पास्ट से इतना नहीं होता है। लोग सुसाइड करते हैं फ्यूचर के लिए। तो 5 मिनट बात करें फ्यूचर के लिए, रेडी। क्योंकि ये लोग सब सीरियस लोग हैं, क्योंकि 90 एक घंटे का सोचते हैं और 1.5 घंटा चला जाता है सेशन ना। यस सर। ऑन द फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर क्या होता है ना, पेन दो टाइप का होता है, कहीं लिखना है तो लिखो। हाँ, पेन दो टाइप का होता है। एक होता है कि रियल पेन। रियल पेन मतलब कोई मेरे को थप्पड़ मार दिया, मेरे कान में एकदम आग लग गया, मेरा गाल में जल रहा है, मेरा ये चीज हो रहा है, वो रियल पेन है। हाँ, कोई मुझे एक्सीडेंट कर दिया और मेरे को खून निकल रहा है, वो मुझे रियल पेन है। कोई मुझे आके अभी सामने से मुझे गाली दे रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, वो मेरा रियल पेन है। हाँ, समझ आ गया। उसको बोलते हैं रियल पेन, उसको बोलते हैं, उसमें फैक्ट है, मतलब फैक्ट है, मतलब वो पेन में कि सच में कोई मारा है, सच में कोई गाली दिया है, सच में कुछ हुआ है लाइफ में, कोई धक्का मार दिया है, कोई सच में आपका पैसा लेके चला गया, आपका मोबाइल टूट गया। जो रियल पेन, एक पेन होता है जो रियल पेन, उसको बोलते हैं फैक्चुअल पेन। सेकेंड जो पेन है वो बहुत ही खतरनाक है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पेन। अभी भी आपको वो साउंड सुन रहा है, अभी तो कुछ नहीं कर सकता है, तेरे से क्या होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। ओके। अभी भी जो पर्सन कभी आपके साथ लाइफ में अच्छा था, आपको झगड़ा करके गया, तो आपका उसका विजुअल है, कैसे आपको धक्का मार दिया था या कुछ कर दिया था, कैसे आपको बुरा बुरा चीजें बोला था, कहीं ना कहीं वो विजुअल है अभी। वो रियल में नहीं है, लेकिन आपका मेमोरी में है वो चीजें। सेम ये आपका जो एज जो होता है ना, फ्यूचर को लेके, आप अभी एग्जाम दे के आ गए, हाँ, लेकिन 2 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन धक धक कर रहा है, पेन क्या, अरे यार क्या होगा, वो रियल पेन नहीं है, दैट इज ए क्रिएटेड पेन, अपना ब्रेन से बनाए हो। हाँ, और आप आज लेट आ रहे हो, सोचो कि 10 बजे आपका घर आ रहे हो, आपका घर आने के टाइम 7 बजे, 7 बजे से आपको डर लग रहा है आज मम्मी पापा मारेंगे 10 बजे तक। आज 10 बजे आए, आपको मम्मी बोल रही है बेटा कुछ खाना खाया कि नहीं खाया, आपका 3 घंटा फालतू चला गया पेन में, दर्द में। रियल में मम्मी मुझे कुछ नहीं की, पापा मुझे कुछ नहीं किए। आप अगर इफ जो इमेजिनरी पेन देखोगे ना, जब फ्यूचर को लेकर सोचते हो कि मेरा लाइफ में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, कैसे सक्सेस हो जाऊंगा, क्या करूंगा, वो 99% है। ये सर नो, आपका जो इमेजिनरी पेन है वो 99% है, कि आप अपना फ्यूचर को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने उसी को लेके ही, और सबसे बढ़िया चीज बोलूं, आपका दिमाग को ना कुछ भी पता नहीं होता है कि ये रियल पेन है या इमेजिनरी पेन है। कभी कभी हो ना, हम लोग ड्रीम देखते हैं, कि ऐसे लगता है कि कोई हमारे ऊपर बैठ गया, गला दबा रहा है, सडनली हम उठ जाते हैं, कोई नहीं होता है।
लेकिन वो फीलिंग तो होता ना कि चोक हो गया बोल के, कोई सच में पकड़ गया था। अगर ब्रेन को अगर रियलिटी पता होता तो ऐसा नहीं होता। ब्रेन को रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। आप ब्रेन को जो चीज दोगे इन्फॉर्मेशन, वो ऐसे ही लेगा। अगर मैं चल रहा हूँ रास्ते में अंधेरे में और एक पकड़ लिया, कोई रोप को पकड़ लिया, छू लिया और समझा कि सांप है, माई ब्रेन विल बी रिएक्ट आज इट इज ए स्नेक। हाँ कि नहीं? मेरा ब्रेन ऐसे मैं सांप पकड़ लिया, ओके, कैसे होगा? अगर मैं जा रहा हूँ रात में, अगर सांप भी पकड़ लिया और मैं सोच रहा हूँ कि ये रोप है, मैं 2 घंटा चल के पकड़ लिया और सांप को फेंकने के बाद लाइट में देखा सांप था, लेकिन जो 2 घंटा चला मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपका ब्रेन को पता नहीं था कि वो सांप था बोल के। तो आपका लाइफ में जो इमेजिनरी पेन आप क्रिएट करते हो ना, अगर प्रमोशन नहीं होगा, अगर ये मुझे चीट कर दी, अगर इसने धोखा दे दिया, अगर इस बिजनेस में मेरा लॉस हो गया, ये सारी चीजें आपका ब्रेन को पता नहीं होता कि रियल है या इमेजिनरी है। लेकिन जब आप इस टाइप का नेगेटिव चीजें देते हो ना अपना ब्रेन को, एक होता बेटा आई एम डूइंग समथिंग, 15 मिनट्स को, यस यस, अब जाओ। अब क्या होता है ना, ये आ जाता है बीच में से डिस्टर्ब। अब क्या होता है ना कि आपका ब्रेन को कुछ पता नहीं होता है क्या रियल है क्या फैक्ट है। आप तो 90% आप नेगेटिव सॉल्व तक कर रहे हो। तो आपको लाइफ में पेन, प्रॉब्लम, कैंसर कैसे होता है उसको साइंस समझ लो। जब भी आपका लाइफ में क्या होता है ना, जैसे कोई भी इवेंट्स आया तो आपका नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को लेता है। चींटी काटा, कैसा पता चला? नर्वस सिस्टम से पता चला। कितने टाइप के नर्वस सिस्टम है, कौन कौन पढ़ाई की है? नर्वस सिस्टम कितने टाइप के? 2 टाइप के। 2 टाइप के ना, एक इन्फॉर्मेशन आता है, एक इन्फॉर्मेशन जाता है। 2 टाइप के थे। एक में तुम्हें मारा तो तुम्हें ब्रेन को पता लगे मार लगा, फिर वो हाथ उठा रहा है तो वहां से इंफॉर्मेशन आए। तो आपको जो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन का, वो बेसिकली सब इंफॉर्मेशन को लेता है। अब जो इमेजिन करते हो ना, तो आपका हाइपोथैलेमस ना वो सब चीजों को रिसीव करता है कि पेन है, कोई मर गया, कोई छोड़ दिया, पैसा लॉस हो गया, और इसके बाद वो ब्रेन को बोलता है रेस्पॉन्ड करो। तो ब्रेन को अगर आप बोलोगे कि जैसे कि कुछ डेंजर है, जैसे कि वो कुत्ता दौड़ा रहा है, अब भागते हो एकदम। कैसे भागते हो? आप कभी जिंदगी में इतना स्पीड में नहीं भागे थे, आज भाग गए। कैसे? क्योंकि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, फटाफट आपका बॉडी में एड्रिनल को सिक्रेट किया। एड्रिनल क्या करना, आपका बॉडी का सारे एनर्जी वो खोल दिया, तो आपके अंदर इतना एनर्जी आ गया। ऐसे सुने तो ना, अभी रिसेंटली गुजरात का कैसे एक लेडी थी और उसका एक टाइगर है, उसका बेटा को खाने आ गया, तो उसको एक छोटा सा लकड़ी में वो टाइगर को भगा दी। इतना ताकत कहाँ से आ गया? क्योंकि ये सुपर पावर है। क्योंकि इससे एड्रिनल जब होता है ना, तब आप ब्लड वो दैट गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। ये यही चीज मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ भैया। तो जब आपका ब्रेन नेगेटिव चीजें आ रहा है, पॉजिटिव चीजें नेगेटिव चीजें आता है, तो वो हाइपोथैलेमस क्या करता है ना, वो उस टाइप का हार्मोन सिक्रेट। जैसे आप अगर आप फ्यूचर को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो, हाँ कुछ सोच रहे हो, तो आपका बॉडी में वो कॉर्टिजल जो नेगेटिव हार्मोन से वो सिक्रेट कर रहा है, लॉट ऑफ एड्रिनल सिक्रेट कर रहा है। तो ये आपका ना सारे सिस्टम को डैमेज कर रहे, लिवर को डैमेज कर रहे, न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहे, मसल को डैमेज कर रहे, ऐसे आंख को डैमेज कर रहे, बाल झड़ना सब होता है, क्योंकि वो हार्मोन आपका बॉडी के लिए अच्छा नहीं, बट अच्छा भी है। अच्छा है क्या? कभी कभी जैसे रियल प्रॉब्लम, अगर एड्रिनल आपका सीक्रेट नहीं होगा, स्ट्रेस हार्मोन, तो आपका घर में आग भी लग जाएगा ना, ओके आग लग गया है, आप ऐसे देखोगे, आप रिएक्ट नहीं करोगे। तो वो हार्मोन्स जरूरी है आपको लाइफ को मतलब बचाने के लिए, सेव करने के लिए और हेवी टास्क करने के लिए। एड्रिनल, आप अगर ओलंपिक में अगर जाते हो, अगर आपका एड्रिनल सीक्रेट नहीं कर रहा है, तो आप ओलंपिक में कैसे दौड़ोगे? जोर से दौड़ नहीं, क्योंकि एड्रिनल है ही नहीं। आप जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आपका एड्रिनल अगर सीक्रेट नहीं करेगा तो आप नहीं खेल पाओगे। और एड्रिनल जब सीक्रेट होता है, आपका बॉडी का सारे पेन खत्म कर देता है कुछ टाइम के लिए। इसके बाद बूम से पेन होता है हर जगह से, हाँ। क्योंकि आपको लगता है कि मैं उस टाइम इस बंदे को बचा दूं, आपका ब्रेन बोलता है। बाद में ठीक है, पेन हुआ ना, ठीक है बच जाएगा। जब आप इमोशनली नेगेटिवली मतलब अभी सोच रहे हो ना, मेरे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको रियल में पता नहीं है कि ये आपका
फैक्ट नहीं, इमेजिनरी है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा लाइफ में कुछ पैसा नहीं कमा पाऊंगा, मेरे लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, मेरे लाइफ में अच्छा करियर नहीं है। आप वो इमेजिन करो, रियल पे नहीं है। तो आपका बॉडी भी इस टाइप का हार्मोन्स क्रिएट करेगा जो उसके नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हाँ, जो कि आपका बॉडी को पूरा और डैमेज करते जाएगा। क्लियर हो गया कैसे फ्यूचर का टाइमलाइन आपको अफेक्ट करता है, पास्ट का कैसे करता है। अभी 5 मिनट ट्रेनिंग, सबको स्पाइन स्ट्रेट। एक क्वेश्चन था। हाँ सर, जैसे हमने बोला कि हमारा ब्रेन एक सुपर पावर है, हम्म, और जैसे अभी आपने बताया कि सडनली हमारे पास एक बहुत पावर क्रिएट हो जाता है। अब सर, हमारी ये रूटीन वर्क जो हमको कुछ अचीव करना है, लाइफ में सक्सेस होना है, या ज्यादा मेहनत करना है, या रेगुलर कंटिन्यूटी रखनी है, जिसको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंसी। हम्म। सो ये एनर्जी लेवल कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं सर, ये सीखना है। देखो, आपको लाइफ में अगर अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है ना लाइफ को लेके, कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन, तो यस। आपका ऑटोमेटिक होगा लाइफ में चीजें, हाँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे कि आप अगर जैसे कि मैंने बोला कि जैसे मेरा दोस्त ने मुझे बर्थडे में नहीं बुलाया ना उस दिन, तो आई फेल्ट बैड कि मुझे बहुत खराब लगा कि 6 साल से वो घूमते थे, तो मुझे इमोशनली बहुत हर्ट हो गया वो चीजें। तो उसके बाद मैंने पैसा का वैल्यू समझा, लाइफ में हम्म। अहमियत। तो मैं पैसे को लेकर फिर बनाया पैसा मैंने, हाँ। अभी वो ओके। चीजें और भी मैं बनाने के लिए भी मतलब हूँ कि मतलब कैसे 400-500 करोड़ जल्दी से बनाए, उस ऐसे सोच रहा हूँ, हाँ। क्यों? ये क्योंकि मुझे मेरे को समझ में आ गया कि मेरे लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका लाइफ का अभी तक अगर मतलब कुछ क्लियर नहीं है, आपका लाइफ में कहाँ पहुंचना है, आपका जीपीएस सिस्टम है ही नहीं, आप चला रहे हो। आपको एक चीज बोलूँ ना, आप अभी पाँव के नीचे जमीन निकल जाएगा। 20 साल पहले ना, जिसके पास 10,000 का इनकम था ना, वो लोग अच्छे से चलते थे, हाँ कि नहीं? यस। राइट। जिनके पास 10,000 का इनकम था 20 साल पहले, मतलब 2000 के टाइम में, उनका लाइफ ठीक था। और 20 साल में ले लो पीछे, 1980 तक में अगर मैं बोलूं, मतलब 40 साल पहले, जिनके पास 1,000 रुपया था ना, वो लोग अच्छे से लाइफ को कट मस्त उनको जाता था, मंथली 1,000 रुपया, हाँ कि नहीं? यस यस। ओके। तो हर 20 साल के बाद मनी का वैल्यू 20 टाइम्स लेस हो जाता है। मतलब कि आज अगर हमारा पास 1 लाख का इनकम है, तो हम लोग मंथली, तो हम लोग का अच्छा लाइफ चला रहे हैं, हाँ। अगर 2040 तक आपका महीने का 10 लाख का इनकम नहीं, तो आप गायब हो जाओगे। राइट क्योंकि सर। ये डाटा देख लो, डाटा देख लो, आपको लगेगा मजाक है बोल के, चलो पेपर में लिखो। आज से आज अगर 1 लाख कमाओगे तो इट्स ओके, क्योंकि रेंट फेंट खाना पीना 1 लाख, हाँ। 20 साल पहले था 10,000, 40 साल पहले था कितना? 1,000, 60 साल पहले 100 रुपया था। ठीक है, कभी इतना डेप्थ में सोचो। तो आर यू डूइंग समथिंग जहां आपको 20 साल के बाद एटलीस्ट 10 लाख का महीना आएगा? अगर आप जॉब को लेकर सोच रहे हो तो भूल जाओ। नथिंग सर, नथिंग। गेट इट ना व्हाट आई एम सेइंग? तो बी वेरी यस। मच, 10 मिनट्स, वेरी वेरी मच थॉटफुल अबाउट योर लाइफ। डोंट टेक इट अदर वे, चीजों को लेके कैसे भी चीजें करके। तो आपका अगर लाइफ का क्लैरिटी है ना, मतलब की चीजें कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, तो नो बडी कैन स्टॉप यू ना। जैसे मेरा ना, जैसे कि ना आप लोग ट्राई करना, जैसे कि नेक्स्ट बेस स्टार्ट करूंगा, आई डू ए वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग मैं कराता हूँ, बहुत खतरनाक लेवल का ट्रेनिंग है। उस प्रोग्राम का नाम है ब्रेन हैक। ओके। वो 40 घंटे का प्रोग्राम रहता है। बट मैं उस प्रोग्राम में से नहीं लेता हूँ, नॉर्मल लोगों को नहीं लेता हूँ वैसे। थोड़ा सा मतलब कि वो देख के जो लोग को रियली पर्सन होते हैं, जैसे वो मेरा कोचिंग है, जैसे मेरा 1-to-1 कोचिंग करता हूँ, ये उसी हर जगह से क्लाइंट है, कि पर्सनल लेवल में करता हूँ, जैसे कोई कहीं पे कुछ ट्रैप है, मैं नहीं फंस रहा है। और आप लोग ना लाइफ में ना कोचिंग कोच को ना बहुत प्रायोरिटी दो। मैं कम से कम करोड़ों में लॉस किया हूँ जस्ट बिकॉज आई डिडंट हैव ए कोच। राइट नाउ आई हैव ए कोच। 2010 में जब मैं रायपुर आया ना, मेरे पास यूट्यूब चैनल था, जाके देख लो। मैंने यूट्यूब में आके गाली भी देता ना, आज करोड़ों में कमाता, मैंने किया नहीं। राइट। 2010 में मेरे पास ना बहुत सारा नॉलेज था, जहाँ पे मैं एकेडमी खोल पाता, मैंने नहीं किया। 2000 यहाँ पे जब आया, 2015 तक मेरे पास जीएसपी था, सुपर सक्सेसफुल। मैं कम से कम 10 फ्रेंचाइजी दे सकता था, मैंने किया नहीं। ऐसे मैं देखूं ना, मैं जो सब चीजें नहीं किया, कम से कम मैं 100-500 करोड़ वहां पे लॉस कर गया। और उसके पीछे खाली एक ही रीजन था, बिकॉज आई डिडंट हैव ए कोच। अगर मैं किसी को ना 50,000 1 लाख देके हायर करता 2010 में, आई वाज मेकिंग 2-3 लाख रुपीज,
तो आज शायद मैं 500 करोड़ का आदमी बन जाता क्योंकि वो मुझे लेता। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द जो कोच का क्या हो सकता है। आज मेरा पास भी कोच है एंड आई एम कोचिंग लॉट ऑफ पीपल। अभी मेरा क्लाइंट यूएसए, यूके, दुबई, हर जगह से जो 1 to 1 मतलब बिजनेस को लेके कुछ भी चीज को लेकर कोच कर रहे। एंड सबसे बड़ा चीज है बहुत खतरनाक रिजल्ट है क्योंकि उससे साइंस को हम लोग कर सकते। एक चीज हम लोग को भी करना है लास्ट, ये बेसिकली 5 मिनट्स का मेडिटेशन है। इसे मैं प्रोसेस बोलता हूँ। पहला बात ना, आप मेरा इंस्ट्रक्शन को ध्यान देना है जो बोलूंगा। स्पाइन स्ट्रेट करो। आप कोई भी एक नेगेटिव इवेंट को अपना माइंड में लो जो आपको हंट करता हो। इट कैन बी कोई पैसा ले लिया है, इट कैन बी कोई हेल्थ इशू, इट कैन बी कोई आपको डीच करके चला गया है, इट कैन बी योर करियर, एनीथिंग जो आपको बहुत नेगेटिव मतलब कि आपको प्रॉब्लम करता है लाइफ में। एक को लो, हाँ, ले लिए सब कोई मेंटली। अब इसको ना ट्राई करो सीधा बैठने के लिए। आप सोचो कि अभी ना कहीं पे ना एक ऐसे, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कुछ म्यूजिक दे दूं। जस्ट 1 मिनट। आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा है? यस और नो? साउंड सुनाई दे रहा है? नहीं, जो वीडियो में प्ले हो रहा है नहीं आ सुनाई दे रहा रहा है? है। यस सर, आ रहा है, साउंड आ रहा है सर। ठीक है, मैं इसको कम कर रहा हूँ। अभी कम आया साउंड? साउंड कम हुआ? सेम है सर, सेम। ओके, और आपका मेरा में सर। साउंड क्लियर है आपको? यस सर। नहीं, आई थिंक इट विल बी क्रिएट सम डिस्टर्बेंस। जब भी आप करना ट्राई करना कि ना, इसको म्यूजिक के साथ ही करो। फाइन, नो प्रॉब्लम। सी, कीप अ स्पाइन स्ट्रेट। अब ना पूरा ना आप सबको भूल जाओ एंड बी इन द वीडियो में, ताकि मैं देख सकूं कि आपका रियली में काम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। और आपका बॉडी का पोस्चर में देख सकूं, उतना आपका विजिबिलिटी मुझे दिखाओ। अब सीधा रहो एंड एकदम ना लाइट रहो, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल ना रहो। थोड़ा ना अब सांस को ना थोड़ा सा नॉर्मलाइज करो, बहुत ज्यादा फोकस मत करो, बहुत थोड़ा लंबा कर दो। लंबा करके ना बस आप मेरा वॉइस के साथ ही कनेक्ट करो और कोई चीज से कनेक्ट मत करो। आप इस टाइप का कोई जजमेंटल फीलिंग्स में मत आओ कि मुझे कोई स्क्रीन में देख रहा है, क्या हो रहा है। आप बस आप खुद के साथ ही रहो। और इसके बाद ना आप लाइफ है ना, जो चीज आपको हंट करता है ना, आप सोचो कि एक जगह में बैठे हो और 15 मीटर डिस्टेंस में ना एक टीवी लगा हुआ है। नीचे एक टेबल है, उसका एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है और उस टीवी लगा है और रिमोट आप अपना हाथ पकड़ो। सबको अपना हाथ को ऐसे करो, यू कैन क्लोज, हाथ को ऐसे करो, यस। वो टीवी में अभी देखो आपका जो भी नेगेटिव मतलब की चीजें हुआ ना, सोचो जब कोई अगर आपको छोड़ के गया होगा तो वो क्या बोला होगा, किस टाइप का चिल्लाया होगा, किस टाइप का बॉडी लैंग्वेज होगा। आप उसको मूवी फॉर्म में ना वो टीवी में ना देखना स्टार्ट करो। उसको ना बहुत ज्यादा ना उस वो आपका रिमोट से ना उससे साउंड बढ़ा दो कि किस तरीके से आपको मतलब कि वो जो मतलब कि हर्ट हुआ था उसको बढ़ाओ। आप कलर में जाओ रिमोट में, उसको बहुत कलरफुल लेवल में देखो। दैट पेनफुल इवेंट जो अभी तक आपको हंट कर रहा है। एंड उसको ना तब तक ना आप उसको ना फील करने का ट्राई करोगे जैसे कि आपका लाइफ में रियली में वो सेम सीन होना स्टार्ट हो गया है या सेम इवेंट स्टार्ट हो रहा है। एंड उसको ना आपको ऐसा फील होना चाहिए, और हो सकता है कि आपको किसी किसी का आंख में आंसू आ जाए या कुछ हो जाए, इट्स कम्प्लीटली ओके। बस उसको ना अपना स्ट्रांगली फील करो एंड उस मूवी को ना रिपीटेडली प्ले होने दो। अभी अगर रिपीटेडली हो रहा है, अगर खत्म नहीं हुआ तो ना पूरा इवेंट को से देखते रहो।
आप देखते रहो आपको कैसे कहाँ, अगर सर में दर्द हो रहा था, आपको हार्ट बीट बढ़ गया था, आपको एकदम एंजाइटी हो रहा था, आपको जो भी हो रहा था, यार फीलिंग नर्वस, वो नर्वस फीलिंग को एकदम आपने अंदर फिर लेके आओ। जैसे हुआ था, आप एकदम डील टूट गया था कि आप फिर सोचा कि मैं जिंदगी में कभी और उठ नहीं पाऊंगा, वट एवर द कंडीशन, उसको देखो। अगर कोई आपको हंट कर रहा है अभी भी, अगर वैसा सिचुएशन, साउंड को और बढ़ाओ थोड़ा सा, और थोड़ा साउंड को बढ़ाओ, और थोड़ा कलरफुल करो, और डीपली देखो। पूरा 8K में सोचो कि आप पूरा 3D वर्जन में देख रहे हो, कि और रियलिटी के साथ आपका पूरा टच हो गया। आई नो बहुत लोगों को पेनफुल हो रहा होगा अभी भी, दे माइट बी फील पेन, दे माइट बी द टीयर में बी कम आउट, इट्स कम्प्लीटली ओके। और 10 सेकेंड सेम चीज को बहुत इंटेंस में फील करो। अब धीरे से फिर रिमोट उठाओ और उसका वॉल्यूम को कम करना ट्राई करो, जो भी वो पिक्चर में आपका नेगेटिव चल रहा था। धीरे धीरे स्टार्ट कम करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और आप उसको म्यूट कर दो अभी पूरा। लेकिन विजुअलाइज जो हो रहा है उसको होने दो, लेकिन उसको म्यूट कर दो। अब धीरे से अभी जाओ आपका कलर कंट्रास्ट में, और इसको धीरे धीरे करके ना आप उसको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दो। लेट द इवेंट गोज ऑन एंड इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट। अब धीरे से ना आप अपना इमोशन को रिलीज कर दो, कि जो पेन आप फील करते जो हो रहा था ना, उसको ना छोड़ दो, कि आपको कुछ भी अभी नहीं हो रहा है। लेकिन वो मूवी चल रहा है एक ब्लैक एंड व्हाइट का, जिसका कुछ असर नहीं है आपका लाइफ में, ये सब सेम चीज चल रहा है। वो देखते रहो, देखते रहो, एंड आप उस मूवी को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अब सबकी आंख खोलो। लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। अब ना वो चल रहा है। अब हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, एंड सोचो कि ये ना एक पिक्चर में बन गया, वो अभी ना स्टॉप हो गया। एक अभी मान के चलो कोई ड्रॉ किया हुआ चीज है, और वो मूवी बंद हो गया है। कोई चौक से ड्रॉ किया हुआ जो स्टोरी है, एंड नाउ हाथ से उसको भी खत्म करो। डू दिस थिंग्स। हाथ से उसको पूरा निकाल दो नीचे, ड्रॉप कर दो। एवरीवन डू दिस थिंग, एवरी डू दिस थिंग। तो आपका सारे जो मेमोरी है, जो पूरा मतलब कि वॉल्यूम खत्म हो गया था, उसका असर नहीं था। नाउ ड्रॉप डाउन एवरीथिंग, नाउ सी एवरीथिंग इज क्लीन। अब सब कुछ नहीं है वहां पे। स्लोली अपने आंख खोलो, या तो नॉर्मल आप देखो। जस्ट वन वर्ड्स, हाउ डू फील नाउ? सर सर पूरा अच्छा लग रहा है, पिक्चर पर आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। वाइट हो गया पिक्चर पूरा, और ब्रेन से जो है ना सारी चीजें वॉश आउट हो गई सर। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक टू रिमूव योर पास्ट। हाँ, ये कब तक काम करेगा मैं बोल देता हूँ। हाँ, वो आपको आज काम करेगा, कल काम करेगा, परसों काम करेगा, 3-4 दिन काम करेगा। वो, लेकिन अगर वो पर्सन आपके सामने आ जाएगा, तो फिर ये काम करना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? अगर तुम्हारा हाथ में अभी कुछ कटा हुआ है, हाँ, अगर मैं अभी कुछ बैंडेज किया हूँ, और मैं फिर वहां से मार दूंगा ना, तो फिर उसका असर खत्म हो गया ना बैंडेज का, मेडिसिन का। तो हम्म। अगर आपका कोई इमोशनली किसी के साथ कनेक्शन है, एंड यू आर फीलिंग, तो आज के बाद आपको ठीक हो जाओगे। तब तक अगर वो पर्सन आपके सामने नहीं आएगा, तो किसी को अगर ब्लॉक करना है तो कर दो इंस्टाग्राम पे। तो दैट पर्सन शुडंट बी कम इन योर लाइफ। वो चीज आपके सामने नहीं आना चाहिए, उसका पिक्चर। अगर वो नहीं आएगा तो आपका वो खत्म हो जाएगा। अगर इस टाइप का कुछ होता है, तो अगेन लाइक प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ थिंग, कि आप अपना, क्योंकि आपका ब्रेन को ना, ब्रेन को कुछ मतलब नहीं है आपसे, याद रखो। वो एक मशीन है, आप उसको अगर चलाना सीख गए ना। मैं आपको ब्रेन से कुछ चीजों को ठीक करने का ट्राई किया, एक टेक्निक से बस। हाँ, आप अगर ये सीख गए कैसे, तो सबको निकाल सकते हो। अभी आप अगर देखो, आप जो भी इवेंट, आपको उसका पावर बहुत कम लगेगा, जो आपको हंट करता था। तो अगर आप इस तरीके से 3-4 बार चीजें करोगे, तो आपका पास्ट खत्म हो जाएगा। एंड फ्यूचर के लिए मैं कल बताया था, आपको मैनिफेस्टेशन करना है, विजुअलाइज करना है, कि मेरे लाइफ में सब अच्छा हो रहा, सब अच्छा हो रहा, सब अच्छा हो रहा, मैं ही टॉप हूँ, मेरे लाइफ में सब बेटर। मतलब उस फीलिंग्स में रहना है फ्यूचर को लेके। ये हमेशा जो बोलते हैं मुंगेरी लाल के सपने,
वो देखना जरूरी है। ऐसे मत सोचो कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं। और देखो, जब आप बार बार ऐसे देखोगे ना, वो आपको रास्ता दे देगा कि कैसे होगा बोल के। ऐसे बहुत स्टोरी है। सो थैंक यू एवरीवन। आज हम लोग समय से सोचते हैं कि 1 घंटे में खत्म करेंगे, लेकिन 90 मिनट्स रहता है। एंड मैं लास्ट के जो 20-22 लोग रहते हैं, मैं उनके लिए ही मैं खींचता हूँ, क्योंकि आई नो कि ये उनके लिए ही काम करेगा वो चीजों को लेके। तो इसके लिए, एंड हमें तो कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे कुछ पड़ा है चीजें। आई एम गिविंग वैल्यू, आई एम कंट्रीब्यूटिंग। तो 5 रहे, 2 रहे, 1 रहे, इट्स हार्डली मैटर टू मी कि अपना रूल्स बना दो। कल का जो इवेंट है, कल का जो डे है, इट इज ऑल अबाउट ना, कल आप खुद को समझोगे। नहीं, यहाँ पे नहीं, सबको ग्रुप में आप लोग को 22 लोगों को मैं टारगेट दिया हूँ कि अभी जाके हाउ व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस सेशंस। एक क्या काम करेगा, आपको इनिशिएशन के लिए काम करेगा कि आपको एक्शन लेना है। और कल हम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, आप ट्राई करो कि कल तक आपका सब अफर्मेशन लिख के दे दो। प्रियंका मैम, आपका जो अफर्मेशन है ना, वो इनकम्प्लीट अफर्मेशन है। मैं जो सीखा था वो नहीं था, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। मैं क्या सिखाया सर? था एक एक एफर्मेशन को 3 तरीके से: ग्रेटिट्यूड, डिजायर्ड एंड होने के बाद। आप लाइटली उसको खाली लिख दिए कि जो जो चाहिए वो एक है। जब तक आप थैंकफुल नहीं रहोगे जो चीज मिला है, तब तक एफर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो आई होप, ओके, हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील अबाउट द ट्रेनिंग? कैसे मजा आया आप लोगों को? यस सर, समझ में यस आया सर, कि कैसे यस चीजें सर। मतलब काम करता है आपका लाइफ में, कैसे ब्रेक करता है? अब अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। कल का इवेंट तो बिल्कुल स्टार्ट बंद मत करना, क्योंकि कल बहुत ही अलग ही लेवल का चीजें है जो आप अपना लाइफ में कभी सोचे भी नहीं होंगे और कभी सुने भी नहीं होंगे। दैट आई कैन एश्योर यू। 2 दिन से देख रहा हूँ तो सबका इंटेलिजेंस लेवल, स्टडी लेवल समझता है। वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग्स, आप अपना असेसमेंट कर लोगे कि मेरा लाइफ में मैं भी कहाँ हूँ और मैं कहाँ जाऊंगा। बेटा 2 मिनट रुक जा। यहाँ जा सबको तुम हाय बोल रहे। कंट्रोल में नहीं, उसका पेशेंस खत्म हो गया सर। उसको कहीं खाने का होता है ना, उसे नाटक करता है, कहीं जाना होगा बाहर, तो इसके लिए बोल रहा बंद करो, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कल एकदम बहुत ही अलग ही लेवल में लेके जाएंगे असेसमेंट को लेके। आप कल नोटबुक पेन सब लेके, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें होगा। मतलब फटाफट प्रैक्टिकल करोगे और निकालोगे, प्रैक्टिकल निकालोगे। कल आपको एक पिक्चर आपका खुद मिल जाएगा कि आप क्या हो। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सो और मच। गुड नाइट ग्रुप सर, में थैंक यू सो जाके मच। व्हाट इज द टेक अवे आपको ये करना है।